अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक नई एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा इंजॉय किया। रिव्यूज तो लोगों ने पसंद किए ही, चाहे वो मुअम्मा का हो, चाहे वो गुलाम बादशाह सुंदरी का हो, चाहे वो कफील का हो। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपके इंटर वाले सेगमेंट को, पार्ट को, जहाँ पे हमने बात की हालात की बात, दुनिया भर के, आपने दीनी बातें की। उन सब बातें लोगों ने बड़ा कनेक्ट किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। तो आई थिंक आज के शो की शुरुआत भी हम जरा एक दीनी नोट पे करेंगे। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगी? सर मैं दीनी नोट पे बाद में जाऊंगी, पहले मैं अपनी हालत बयान कर लूँ। क्या हुआ? बाजी कहने लगी कि सारे जो भी रमज़ान के प्रोग्राम आ रहे हैं, किसी ने बाल खोले, ऐसे किए, और तू की बाल खींच खींच के कहनी मैं करने नहीं। बाजी कहने पे ना आज मैं अपनी बिग कटी आज मैं बाजी की गल ना मानती। क्यों? गड्डी बिग लाल उगली सेट कर लिया। तो मैं मुझे ना स्किन की ना बड़ी सख्त किस्म की एलर्जी हुई पई है। पहले मैंने 1 माह दवाई खाई, फ़र्क पड़ा, फिर डॉक्टर ने कहा था छोड़ना है। छोड़ने के बाद दवाई छोड़ी, उसके बाद फिर मुझे हो गई। तो फिर मुझे पता नहीं पता क्या करना, सारी चीज़ में ख्वारिश है, पता नहीं कौन सा टेस्ट हो, क्या कराऊँ। अब इस विग के साथ विग लगन रही है तो मैंने खा जी हूँ जिकरा विग ला के बाजी के मुँह के उत्ते मारा ना रोंदी ना मैं जान मुझको जी पैंती। अच्छा तो ना मैं ना अब ना दीन की बातें करूँगी, और दीन से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़, ज़िंदगी का वाकई नहीं पता होता कि सुबह देखने नसीब होनी कि नहीं होनी। जो हालात हैं आजकल, ठीक है, वैसे तो ही। बहरहाल हम लोगों का, बुजुर्गों का तो यही होता है ना कि ना साढ़े जिंदगी खीर है, अल्लाह बच्चियां जिंदगी दे, तेरे एड्डी जिंदगी पई है, तू तेरे बड़ा कुछ देखना। पर जो आजकल के चारों तरफ हालात चल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करी, पता ही नहीं चल रहा क्या होना। तो उसमें कोई जिस तरह जीना चाहता है तो उसको जीने दें, उसको तंग करने की कोशिश ना करें। आपको किस तंग किया? मैं तेरे प्यो ने आके तंग दिन किया। लग तो ऐसे रह के किसी तंग किया अच्छा, अम्मा जब को? से रोजे आए हैं ना तो मैं कहीं नहीं निकली, और ना मेरा निकलने को दिल कर रहा। मेरा वो ये कि जो ऐसे तर्जमे वाला कुरान पढ़ना, वो सारा ये कल वो कल, मैं कहीं नहीं निकली। कुत्तिया कितने निकल जी कोई टोंट मैंने करता। मैंने किसी ने कुछ नहीं, मैं गल की हालात बड़े भैड़े ने, जो भी कुछ करना चाहना कर ले। मैं सोचे नहीं मैं बाल कटा ला। हाँ, मेरा दिल कितना बाल कटा कितने ला, छोटे? बॉब कट टाइप? जिन्हें मेरे पहले होंगे सी। कितने? कटाने नहीं, डरना ना बच्चे, मैं दिल जा दिल किता मैं कहा काले भी कर लो बाल अपने। और अच्छा, मैं दिल कर रहा अपनी है। क्या तेरा अच्छा ख्वाहिश में अपनी की है कि मैं वाह कटान दिल किया कि बिग तो मेरी जान छुटे। तो तेरी कितों आ गई काले अच्छा, वाला? हम दीनी बात कर लगे थे। हम आप दीनी बातें करने की थे कि दीन में प्लीज आसानियां पैदा करें जितनी कर सकते हैं, दीन को मुश्किल ना बनाए। मैंने शुरू से लेकर अब तक मेरे पास जो भी कोई बच्चा, नौकर, रिश्तेदार, किसी किस्म की बात होती थी, नमाज पढ़ना है, ये कपड़े, मैं कहती पढ़ो करो, पता नहीं अल्लाह पाक को आप लोगों की कौन सी अदा पसंद आ जाए। बेसिक कुछ रूल्स तो है ना? बेसिक रूल बेशक हैं, उन बेसिक रूल से फिर 100 दफ़ा की सुनाई बात मैं फिर सुना दूंगी। फिर जनाब जी, हज़रत बिलाल हबशी वो अजान देते थे, उन सही तो नहीं लोगों ने बातें की थी, वो अजान देना है तो समझ नहीं आती फलाना। हज़रत बिलाल हबशी ने अजान ना दी, अजान नहीं दी तो सूरज ना निकला, दिन ना निकला। ठीक है, अल्लाह को उनका उसी तरह बोलना पसंद था, लोगों को समझ आए ना। इसी तरह फिर एक आदमी था, वो पता नहीं कोई चीज़, अल्लाह का कलाम, कोई चीज़ पढ़ता था, लेता था तो वो गलत पढ़ता था। अच्छा। तो साहबी ने क्या एक ना गलत पढ़ना पे हैं, ऐसे बजाय स्वाब दे गुनाह की करना पे। आदमी डर गया, उन्होंने कहा अच्छा है जी, उन्हें पढ़िया ना, उन्हें पढ़िया नहीं। तो साहबा दे ख्वाब अल्लाह मियां ने क्या कि वो पढ़ता सी ना जिंज भी, मैंने एडा सोहना लगता सी वो। तो इसी तरह अल्लाह, अगर आप समझे नमाज पढ़ने लगे हैं, बेशक बेसिक रूल हैं, ना पढ़ने से बेहतर है अगर आप उसमें थोड़ा बहुत कपड़ा कुछ। मेरा भी यही मानना है, लेकिन लोग इस बात को नहीं पसंद करते। लोग जिन्होंने पसंद करना करें, जिन्होंने नहीं करना ना करें। मैं रोज़ा रखूं, मैं रोज़ा ना रखूं, मैं हर चीज़ अल्लाह के लिए करती हूँ, अल्लाह को पता होता है। अब मैंने खुद के लिए आसानी पैदा की, अब जिसको बुरा लगे करते रहो मुझे बातें। क्या? मुझे 20 तरावियाँ बड़ी मुश्किल लगने लग गई थी अब डिफेंस में। क्यों? क्या लेकर हेगा सी डिफेंस नौकरा का मसला बहुत सी डिफेंस। तो ना अब मैं 20 तरावियाँ पढ़ती हूँ, भला किस तरह? 10 खड़े 10 बैठ के। अल्लाह दी कसमें मैंने पता ही नहीं चलता कि मैं 20 तरावियाँ पढ़नी पईयां। आसानी पैदा कर ली, अल्लाह इजाज़त कबूल करने वाली।
तो मैं इंज कर ली। तो इस तरह आपको जिस तरह भी जिंदगी में लगे ना कि ये चीज ऐसे करनी है वो करें। अभी आने कमेंट इसके ऊपर लास्ट वीक आपने जो बोली थी बात वो वाली शबरात वाली, उस पे लोगों ने में कमेंट किए। हाय हाय जेडे कमेंट किए उन्होंने कहा ओ पगलो जो तुम लोग कह रहे थे पगलो वही तो किया। हाँ। लोगों ने यह किया कि बिद्दत को छोड़ना अच्छी बात है, जेडी शुक्र करो मैंने जो पढ़ा कमेंट कि शुक्र करें आपको इस उम्र में पता चल गया कि ये वाली चीज बिद्दत थी। मैं तो यह पढ़े है तो कम वक्त तुम्हारे मेरी पूरी गल नहीं सुनी। मैं रोजा नहीं रखा, मैं इबादत जिस तरह पूरी रात होंदा सी कहंदे सी करो, मैं उस तरह नहीं की जिस आम इबादत करदे मैं उंज कीती ते मैं रोजा भी नहीं रखा ते मैं उस चीज ते अमल किया जेड़ा तुसीं वड दिते कि शुक्र करो कि ताने सानते पागल कई कई गल्लां समझ ते बाहर है किस तरह पता चलियां जैसे कि फर्जों में सूरतें बदलनी है नहीं पता सी। आई थिंक मतलब आप बदल सकते हो, जरूरी नहीं है बदलना, जरूरी नहीं। अब जैसे एक सवाल अच्छी बात है बदल लो, अगर हाँ बदलो तो अच्छी नहीं पता नहीं कहते बदलनी है। मैं तो बदलता तू नहीं बदलता सान नहीं पता, पर अब भी हमें भी तकरीबन 1.5 मिनट ही हुआ है। मैं मजाक ने 1.5 मिनट मतलब 2-3 साल में बड़ी मुश्किल से इस बात को पता चला। जब भी खोलता ना कुछ चीज मतलब वजू का भी तो मुझे वजू के भी तरीके थोड़े अलग लोग बता देते हैं। अब हमें नहीं पता जनाब जी, अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ करने वाले हैं। हमारे कारी साहब ने हमें कुरान पाक पढ़ाया था ना, तो जनाब जी मेरे सारे कारी साहब के सारे रूल बदल दिए। अब मैं कुरान पाक को ना रमज़ान में, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं रमज़ान जेड़ा होंदा नहीं तर्जमा पहले तर्जमा करते फिर वो कर देने। हाय मेरा खुदाया सारा कुछ बदलता। इसीलिए कहते हैं कि कुरान पाक सारी जिंदगी भी आप सीख हैं जो होंदा है साडा असि प्रोनाउंसिएशन ठीक है। हाँ कि लाम आ गई है तो उथे रुकना नहीं ते अगे चले जाना। अब ए वाली तो यजमा मैं हूं झाड़ में लोगों को फंसा मतलब जो भी सारा कुछ था ना, अब वो जो कारी है ना अपनी मर्जी से आगे यजम ऊपर है तो वो चीज को नहीं पढ़ना, वो पढ़ रहे हैं 2 को करना है, आगे सांस इस पे कहता था कि रुकना है, इस पे करना ना ना कुछ भी नहीं, वो सीधा लगे जाते जिथे दिल करता साह लेंदे, जिथे दिल करता नहीं लेंदे। उनका हमारे कारी साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर मैंने कहा, मैं कहा ठीक है, फिर अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है कि कुरान पाक में ना अरबी का हर किसी का थोड़ा थोड़ा अपना अपना अलग होता है। फिर अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। तर्जमे के साथ पढ़ती हो रमजान, वैसे कुरान पूरा साल पढ़ती रहती हो? वैसे तो पढ़ती हूँ जो तर्जमे के साथ, कि मैं तर्जमे के साथ पढ़ने का एक फ़ायदा भी बता दूँ। तर्जमे के साथ कुरान पाक का ये फ़ायदा, तो पहले सारी अरबी पढ़ते हैं ना, और जब अरबी मैं सुनती ना उसके बाद जब मैं सिपारा पढ़ती हूँ लगता है मैं आम किताब पढ़ी बड़ी जल्दी पढ़ाया जाता है। सारा कुछ पहले सुना होता है ना अरबी, फिर वो पढ़ने में बड़ी आसानी होती है मुझे कि जो पहले मैंने उसकी अरबी सारा पढ़ा फिर मैं खोल के पढ़ती हूँ। रोज़ों में मैं इस तरह करती हूँ। अच्छा रोज़ में मैं इस तरह करती हूँ। तो जनाब हाय अल्लाह जी, इंस्टा पे ना मैंने देखा एक बच्चा ना ऐसे कह रहा था कि जुगन और एहसन का प्रोग्राम है PTV का। तो मैंने कहा ना बाबा, अब ना अक्सर एक रील चल रही थी जिसमें हनी मेरे साढ़े आयतुल्ला खमीनी और सी ए वाले खमीनी होर से। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि इमरान खान ऐतुल्ला खमीनी की कर रहे हैं, जो जेड़ा साडा ते इमरान खान था ऐतुल्ला खमीनी से, ठीक है, उनका कह रहे थे कि वो मर गए, वो ऐसे ये वो फलाना, तो किसी ने ए वाले ऐत खमीना दी जोड़ के ला दी। फिर लोग जेडे पढ़ने वाले थले हुए वो कोई सेंस इस्तेमाल नहीं करते। इमरान खान जेल च उन्हें ऐतुल्ला खमीना सारा किस तरह कहता जो कुछ चेंज किया, वो साडे वाले ऐतुल्ला खमीनी सी। तो इस तरह मैंने कहा ये बच्चे ने लगाई है, सही है नहीं सही है, कुछ गलत गाल ना हो जाए। तो मैंने कहा मैं खुद जाके देखती हूँ। फिर मैंने PTV, अफसोसमंद बहुत ज्यादा ए होया कि PTV जेडे ने दादा अबू ने ते दादा अबू बजाए ए कि जेडे सारे छोटे छोटे पोते पोतियां फैले ने, नमासियां फैले ने, बजाए उन्होंने अकल मत देंदे, उन्होंने अच्छी गल सिखाते। क्योंकि अब हर बात में हम PTV की मिसाल देते हैं, PTV के प्रोड्यूसर, PTV के राइटर, PTV के शो, हर चीज़ PTV के हवाला देते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ PTV ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो ਹੁਣ PTV ने की किया, शान रमज़ान का प्रोग्राम। मेरा अपना ये आइडिया है कि रमज़ान के प्रोग्राम में अदाकारों को आप बुलाते हैं ना, बेस्ट अदाकारों को बुलाएं, उनसे पूछें ऐसे आप अपने, जरूरी नहीं कि मैं कहनी कि दीन में फसाओ तुसी, बचपन कैसे गुजरा, अच्छा अपने अब्बा के साथ नमाज पढ़ते थे, अच्छा आपकी अम्मी ने आपको कौन सी दीन ने बात सिखाई, अच्छा कैसा था फलाना, छोटी छोटी गल्लां ना वो बच्चे दादे ने, ये मुंडा आएगा एड़ा अदा करेगा कि मैं अपने अब्बा के साथ जिमा पढ़ना चाहता था, या बच्ची हुई हो कि हाँ मेरी अम्मी ने ये वाली चीज़ बताई, ये बताई, इंज ना गल्लां तुसी पूछो। लो शान रमज़ान प्रोग्राम मैंने जब देखा, होए मेरे खुदाया, मैं कहा बच्चे ने सही मजाक बनाया सी। उन्होंने कोई
डायरैक्टर बुलाया पे है, पता नहीं डायरैक्टर ही है, हॉलीवुड दे भी किता पे पाकिस्तान दा भी है, ओनू बुला के फरहान ताहिर उसको बुला के एहसन खान क्या सवाल कर रहा है, आप प्लीज सर हमें अभी झटपट जल्दी से 5 ऐसी फिल्मों का बताएं जो अभी लोग जाकर देखें। लोग अभी जाके नेटफ्लिक्स पर वो ढूंढ ले 5 अपनी बेस्ट मूवीज का नाम बता। अपनी फिल्में नहीं मतलब गल सिर्फ समझ- है हाँ। ये कि दसो फिर दिखाना। रमजान प्रोग्राम कहते तुसी दसो लोग अभी जाकर देखें। हाँ। बच्चे ने यह मजाक उड़ाया ना कि जोर वेले तुसी ये देखनी है, असर वेले तुसी ए वाल देखनी है, मगर वेले तुसी ए वाल देखनी हाँ, कि तू किसी ए वाली गल्लां करन दी, वो भी शान जिहदा प्रोग्राम ना शान रमजान, यहाँ शान रमजान ना होवे तुसी आम प्रोग्राम करदे हो, हाँ ये क्यों देखा मैंने भी तो मेरा गलत गल है, तुसी अंजना ना करो मतलब कि मुझे वो खुद शर्मिंदा लगे होते। कौन? वो जो बता रहे थे गेस्ट थे गैस हल्का का गैस यार कहंदा मैं करा ते फिर कहंदे 10 सारियां फिल्मां कहंदे ते को सारियां ओदा गसी जुगन दा गस मैं ले अपनी फिल्म च, वो कहना सी मैं ले रहा, दोनों का मतलब है ये। बहरहाल बहुत गलत बात है रमजान के। अब ये देखें कि जिस तरह पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं, कम से कम ओतो ही कुछ खौफे खुदा कर लो, ओतो कुछ सबक ले लो, ओतो ही कुछ दीन दी गल वाले पासे आ जाओ, कोई दीनी गल कर लो, 100 दीनी गल्लां जिन्ना तुसीं कर दो सानूं भी कोई शक्ल मौत आवे, कोई सानूं पता चले ए चीज़ां जी ए चीज़ां नहीं। भैनों कहंदे जो हर किसी ने मैं नहीं बीड़ा चुके मैं केड़ी चटपट वाली मसाले वाली खबर पानी, सारा साल होता ही है ना, अदाकारों के या रियलिटी शो वगैरह आते ही है ना, उसमें ये सारा कुछ क्यों नहीं करते, सारा आपने ये कुछ क्यों कर लिया कि जो करना है सिर्फ इसी महीने में करना है। दुनिया के हालात से मुझे याद है पेट्रोल जो महंगा हो गया है। आजकल के बच्चों पे इतना तरस आता है क्योंकि हमारा जमाना बहुत अच्छा था, गैस पेट्रोल बिजली अच्छे हालात स्मूथ सेटल, ऊपर से वो जमाना होता था माँ बाप ने सारा कुछ देखना, हमने कुछ भी नहीं देखना। आजकल के बच्चे बेचारे एक अजाब से हटते हैं। अब जब डिफेंस में हम आए, हमारी कोठी में इतने खूबसूरत इतने स्टाइलिश बिल्कुल जदीद किस्म के फाउंटेन लगे हुए थे, हाँ, बड़े मजहब मीर का डिजाइन था हमारे घर का, मजहब मीर का। लो जी असी आए हैं डेंगी आ गया, उन्होंने कहा आके ना तोड़ दो नहीं करते असी डिफेंस वाले एडा जुर्माना पाएंगे, उन्होंने उन्होंने बंद ही कर दिता। बंद कर दिता। मैं गल की कर दी कि पुराने जमाने का आपका अच्छा वक्त था, साडा वक्त अच्छा थी। तो आजकल के बच्चों बेचारों ने क्या देखा लिया, फाउंटेन का मजा नहीं चख सके, उन्होंने फाउंटेन बंद करवाता। उसके बाद कोरोना आ गया, यानी कोई ना कोई अजाब आता रहा। अब फिर ये सारा कुछ सर्कल चल रहा है। दुख मुझे अब बच्चों के लिए उससे ज्यादा मुझे बेचारे गरीबों के लिए हो रहा है। पेट्रोल का महंगाई, मैं भी गल करना फिर तुमने गल कर ली। महंगाई इतनी ज्यादा हो जानी, मैंने ये बात आगे भी की थी, मैं एक बार फिर कहूंगी, इतनी महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा, अमीरों को फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ भौंकणगे। फर्क पैना बेचारे मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को फर्क पैना, पिस जाएंगे बेचारे हो। अब अमीर जो लोग हैं जिन्होंने, अब मैं फैशन कमांगी, जो अब उम्रे की टिकट कहते हैं डबल टिकट हो रही है, डबल टिकट करवा के आप लोगों ने पहले भी 20-20 उम्रे किए होते हैं, फिर उम्रा करने जा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द 101 लोग होंगे जो जरूरतमंद होंगे, उम्रा कर लिया, हज कर लिया, इन्नी उम्रें कर ले। अब जहां तक हो सके उन पैसों से अब हालात आगे और कह रहे हैं खराब होने हैं, तो जहां तक हो सके प्लीज उनकी मदद करें, उनको आपकी मदद की जरूरत है, तो ये चीज ना करें। हाँ तो मैं कहता इस नोट पे बहुत सीरियस बातें हो गई। आई थिंक जब माहौल को लाइट करते हैं, शौक तो बढ़ते हैं, क्या ख्याल है? मैं अपनी गॉल नहीं करनी, मैं नॉट के वो बात नेक्स्ट ही करेंगे, सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, एक दो बातें थी, मैं कहा जरा बातें नेक्स्ट ही करते हैं वो। ठीक आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं भाई, और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं रमजान शोज के साथ। बात करते हैं देख जरा प्यार से, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अल्लाह जी मैं क्या करूं, इस दफा मैंने रमजान के ड्रामों से दिल लगा लिया। ड्रामे की सी 3 ड्रामे, 2 ही ड्रामे कमांगी क्योंकि जो ग्रीन का सिर्फ 3 दिन आता वो तो इसमें शामिल ही नहीं है। बकाया हम के ड्रामे थे, जियो ने गुड बाय कर दिया, उन्होंने कहा हमने रमजान के ड्रामे देने नहीं है। तो ऊपर से कुछ जो चैनलों के 8 बजे वाले ड्रामे रूटीन वाले आ रहे थे, उनमें इतने खूबसूरत ड्रामे थे जिनके मैंने पहले गुड बाय कह दिया था। ARY तो मैं कहनी हाँ मिस वर्ल्ड का ताज पाना चाहिए। चलो भी तुसी जो रमजान के ड्रामे तो आप लोग थे ही नहीं, क्यों आप लोगों के रूटीन के ड्रामे थे। काश कि ये दारू केस करा, वो किस तरह गायब कर दी। अब पूरे रमजान में हमारे पास
कुछ है ही नहीं इतना जिससे हम कहेंगे हम ये देखना है। एयरबैग का कफील भी वंस अ वीक आ रहा है और मेरी जिंदगी है तो वो वंस अ वीक आ रहा है, ਉਹਨੂੰ बल्कि लास्ट वीक आया भी नहीं। ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ। अब उनके एपिसोड्स कम है, वो चाह रहे हैं कि ईद के मौके पे जरा ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ईद के बाद नए ड्रामों की एक आएगी, पूरी खेप आएगी। ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਖੇਪ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋ ਮੁਸ਼ਰਫ ਗੋ ਮੁਸ਼ਰਫ गो सी पर कि मतलब कि हर पुरानी हुकूमत को बंदा गो कहता है तो हाँ और फिर बंदा मिस करता है। मिस करता गो हाँ। अच्छा लो जी, आप बहुत खूबसूरत ड्रामा। अब यमुना इस ड्रामे में इतनी खूबसूरत, इतनी ग्लोइंग फ्रेश, इतनी प्यारी लग रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमजा और वो दोनों का पेयर, केमिस्ट्री, सारा कुछ मैं कहती हूँ बहुत मजे का। लेकिन कहानी नहीं है। हाँ कहानी जी सी ना मैं कहा मेरे अल्लाह या अल्लाह, ये कहानी जी है कि तू जाके एदा दोनों का कुछ पता चलेगा, कुछ होएगा। अभी मैं परेशान थी कि क्या होगा। ऊपर से राइटर ने एक नया अंदाज अपनाया। क्या? नाना मर गए, नाना मर गए, नाना मर यमुना के गए। हमजा जब के? नाना मरा यमुना का, जब रूमी का नाना मरा, मैं तो समझी मेरा नाना मर गया। मैं कहा हाय खुदाया, कहानी थी अगे ही नहीं सी प्यार पैन तो नाना मर ही गया। हाय नाना मर गया तो हुण की होएगा, हाय रूमी ने तो पूरी बचानी है। राइटर ने कहा नहीं, 2026 में एक नया अंदाज लेके आई हूँ। क्या? लो जी, रूमी के नाना मर गए, रूमी हैदराबाद से कराची आ रही है। ठीक है। रूमी आई है, हॉस्पिटल आई है, हॉस्पिटल के गेट से लेके हर वार्ड से, हर सीढ़ियों से गुजरते गुजरते 6 गज लंबा सीन करने के बाद जिस बंदे के लिए रूमी आई थी, रूमी हॉस्पिटल पहुंची, बाद देखा मेरी खाला गिरी हुई है ज़मीन पे, लोग पानी पे, यानी नाना बू गुजर गए। नाना बू गुजर गए, नाना बू की शक्ल नहीं देख सकी रूमी। उसके बाद सीन आ गया घर का। हमने फर्स्ट टाइम देखा रूमी इतनी गमज़दा नाना की वजह से। रूमी 18 घंटे हो गए रूमी लेटी हुई है। 18 घंटे हो गए उसे सोए हुए। उसे दवाई वगैरह दिया नींद की। 18 घंटे से कभी सुनया नहीं सी। 18 घंटे की रूमी सोई है, रूमी नाने की शक्ल भी ना देख सकी और नाना ने रुखसत से सफ़र बांध दिया। अच्छा बहुत रूमी टेंशन में होगी ना। बहुत टेंशन दुखी है बहुत। भाई खुदा है या अल्लाह, 18 घंटे की सोई रूमी ने शक्ल भी ना देखी। होए मुसीबत जी ना होते हूँ किसी रोवां की करांगे। साड़ी रूमी होश तो आई नहीं तो खुशियां की कलकारियां मच गई। रूमी ने उड़ते सर पूछा खाला मुझे से बताओ उस कमीने कबख्त मारे अली का ड्रेस। आप मुझे उनका एड्रेस दें। अली का ड्रेस फड़िया, उत्थे गई तो पता चल गया कि अली तो वही कातल है कि मेरे नाना का। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा वो नाल ही ना हल्का जहा मुस्कुराई मैं यानी चिल बच्ची हो गई। चिल हो के ना उस वक्त गमज़दा हालात प्रोग्राम बना लिया कि मेरे ना फ्लर्ट करके ना ये ना वही कुछ करांगी जिन्हें मेरे ना किया सी। उन्हें फौरन वाला प्रोग्राम बना लिया। अच्छा उन्हें प्रोग्राम बना लिया तो जनाब जी इन्ना हासा आया ਜਦੋਂ ਵੀ सच्ची दादे का सीन आता है तो ਜਦੋਂ कहते हैं साड़ी 40 साल दोस्ती, मैंने इन्ना हासा आता है। 40 साल दोस्ती फर्स्ट एपिसोड से अब तक सुनते आ रहे हैं। 40 साल दोस्ती के लिए 2 पगले बूढ़े जवान बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। एक दूसरे घर बच्चे आए गए ही नहीं। ए ताड़ी 40 साल दोस्ती का की मतलब सी। बच्चे जो इतनी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी करनी ना, वो बच्चे वो उसके घर रहता होता है, वो उसके घर रहता होता है। इतने जिदा गंदा रवाज सी ही नहीं। बस 2 बूढ़े ने कहा साढ़े 40 साल दोस्ती। चलो जी 40 साल दोस्ती तो जेड़ा ना अब ना रूमी ना बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा लगा कि रूमी ना इस चीज़ पे आ गई ना कि मैंने इससे इंतकाम लेना। तो रूमी ने ना अब उससे ना हल्का हल्का खुद ही पसंद का फ्लर्ट टाइप करना शुरू कर दिया ना कि वो उसको अब ये लगे कि ये मेरे से प्यार करने लगी है। और रूमी ने खुद ही उसको कह दिया शादी कर लो मुझसे। शादी भी कहता। अच्छा लो जी, अब बड़ी खूबसूरत मूवमेंट आई। खूबसूरत मूवमेंट ये आई कि अब ना रूमी ने ना इसको इजहार किया ना तो बड़ा ही प्यारा उसने सारा सेटअप किया। अली ने पूरा कमरा ऐसे सजाया, ये वो कैसे अंगूठी इसको ऐसे दूंगा। उसमें जो रूमी का गेटअप जिसने किया मेरे सामने आ जाए। उन्हें रूमी ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਪਵਾਇਆ, ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਤੇ ਪਵਾਤਾ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਪੰਪੀ ਦੀ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ चिट्टी पंपी पवा के उसके बाद पैमक वाला दुपट्टा, कोई तुक सी पैमक वाला दुपट्टा। वो तो दूसरी गल है कि रूमी प्यारी लगती पई सी। अच्छा रूमी के पूरे ड्रामे में साड़ी खाला जोरा होंदी सी, खाला जोरा से गुत खोल के आ गई है। पूरे ड्रामे में रूमी के बाल ऐसे जैसे छुट्टियाँ खुली है। शुक्र किया कि रूमी ने इसके लिए बाल भी प्यारे बनाए हुए थे।
वो वाला सीन अच्छा लगा कि रूमी को दादी को पता चलता ना, ये ऐसे बैठा होता है कि अंगूठी बनानी है तो दादी आ जाती है, तो वो ना दादी को अंगूठी बना देता है। वो वाला सीन बड़ा मजे का लगा। अच्छा उसके बाद ना अब दादी ने शर्त रख दी है, रूमी की दादी ने, कि इसका दादा आएगा तो फिर बात पक्की होगी। अब बच्चा जो बेचारा अली था, अली को ना गिटार बजाने का बड़ा शौक था, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब था तो ये बजाता था। उसके बाद ना एक दिन दिखाया घर में बैठा तो गिटार, दादा कहता गिटार बजाओ, कहता नहीं दादा जब मुझे किसी से मोहब्बत होगी तब गिटार बजाऊंगा। उन्हें गिटार ना बजाई, रूमी से मोहब्बत हो गई, गिटार बजाई। ठीक है। कशान कजन ने दादे ने वीडियो भेज दी, अच्छा दादे ने वीडियो देखी, दादा फिर होया, दादा कहता मेरी 40 साल दोस्ती, अल्लाह ताड़ी अग लग जाए ताड़ी 40 साल दोस्ती में। अच्छा नानी दादा को ना पता चल गया कि ना मतलब ऐसे वो फोत हो गया अब्दुल कुद्दूस। नाना दादा जान आए ने अब्दुल कुद्दूस की कबर ते गए ने, कबर ते जाके ना उन्होंने कसम खाधी है कि अब्दुल कुद्दूस मैं तुम्हारी जी थी ना नवासी, उसकी खुशी को जिंदगी में सबसे मुकद्दम रखूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसकी खुशी मुकद्दम रखूंगा। किस तरह ना तड़कर बच्चे आंदे ना जानदे, तू ओदी खुशी ਨੂੰ किस तरह ओदे अपने सारे रिश्तेदार मौजूद ने, तू किस तरह खुशी ਨੂੰ मुकद्दम रखेगा। हाय मेरा कहता मेरा दोस्त, मेरी 40 साल दोस्त थी, अब्दुल कुद्दूस की ज़िंदगी की सबसे आखिरी ख्वाहिश अपनी नवासी की ज़िंदगी बर्बाद करना था, तो बीड़ा ने चुक लिया ज़िंदगी मैं बर्बाद करांगा। उसके बाद ना ड्रामा में मुझे ये बात इसमें नहीं, मुझे बहुत बुरी लगती है। अब विशी फुल फुल बेस्ट 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 फ्रेंड है रूमी की। जब इस तरह की बात होती है कम से कम जो आपका सबसे, उसको तो बंदा दिल की बात बताता है ना। अब सिवाय रूमी के और दीवारों के किसी तीसरे बंदे को नहीं पता है कि रूमी का प्लान क्या है। रूमी ने कम से कम अपने प्लान में अपनी कज़न विशी को तो शामिल करना चाहिए था ना कि विशी ये ने इंज किया है थोड़ा मैं। अब विशी भी फुल परेशान है कि तुझे एकदम इतनी कहाँ मुंह ऐसे फैलाना था, तुझे कैसे एकदम इतनी मोहब्बत सी हो गई है। तो बस बकाई है कि अब दादा आ गए हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे दादा अपनी 40 साल दोस्ती का दादा भी तो नहीं मान रहे। कहती है रूमी कहती है मैनू एक बार दादा ना मिला दे, दादा ना मिली तो दादा पता चल के मेरे अब्दुल कुद्दूस की नवासी है, तो दादा भी अब इस गेम में शामिल हो गया। तो अब ये होगा कि सारे कर करा के, क्योंकि रूमी को भी उससे अली से प्यार सा है, और ऊपर से अली का कसूर उतना नहीं है, ये दो बूढ़े इंसानों का कसूर सी, तो यहाँ रूमी का कसूर सी, क्योंकि अली का कसूर नहीं है। यही सी पागल जी बगैर देखे बगैर जाने पछाने तो खुशी से नारे मारन रही सी, तो फिर दुख भी होने रही सी ना गौरना के बाद। अच्छा इसमें ना इसका कज़न वलीद है, बच्ची विशी का भाई, कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है साडा ही नहीं है ना हला जो वीडियो बड़ी वायरल नचता पे कौन है तब जो अदाकार बड़ा अपना बाबर रशीफ है बड़ा फैसल हाँ वो फैसल का कुछ भांजा भतीजा कुछ है, बच्चे की शक्ल सेम, ओदी जवानी देखो तुसी फैसल दी उस बच्चे वलीद दी देखो सेम एक शक्ल है। मुझे लगता कुछ है उसका उसके साथ ना, दोबारा अब आगे देखेंगे क्या है, क्योंकि इस ड्रामे को मैं देख रही हूँ कि कुछ भी है बेवकूफ़ी है, कहानी का सिर मुँह प्यार नहीं गा, कहानी बच्चों वाली है। तो पहले है चलो बच्चों वाली कहानी सी, दिमाग पर रखा पे ही है, दिमाग हल्का मुस्कुराता पे। दोबारा जो भी आप जैसे देखेंगे रूमी क्या प्लान बना रही है। आगे बढ़ते हैं एक और बच्चों की कहानी की तरफ, जो है लड़कियों की कहानी, यानी कि तुम लड़के भी ना। तो इस हफ्ते कैसा रहा? तुम लड़के भी ना वो बच्चों को अच्छा लगता होगा। मुझे जो इसमें बड़ों वाला पार्ट है, अरूसा का, नाजिश का, इम्तियाज़ का, अली का, बड़ों का जो भी सब इसमें बड़े हैं उनका मुझे इतना मज़े का लगता है, वो मेरी पसंद, वो मेरा फ्लेवर है जो फसी ने दिया हुआ मुझे कुद्दूसी साहब की बेबा से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फसी मेरा फेवरेट राइटर है, आई लव यू सो मच, मैं इसकी फ़ैन हूँ बहुत बड़ी। फसी मेरा बेटा भी है, फसी मेरा फ्रेंड भी है। फसी मैं मुआज़रत के साथ, पता नहीं तुम मेरे फ्रेंड रहोगे कि नहीं रहोगे। हाय अल्लाह फसी मैं की करूँगा बेटा, जैनजी बच्चियां दी तू बेटा मंडी ला दी थी पूरी। हाय खुदाया मुझे तो आम ड्रामों में जो होते हैं ना दो छोटे बच्चों का, मुझे तो वो बर्दाश्त नहीं होता, इसमें भला क्या है। और सॉरी हम इस तरह के थे भी नहीं, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। अब जैनजी बच्चों के माँ बाप तो इस मसले को समझेंगे, कुछ करेंगे। मुझे तो समझ जैसे बिग बॉस के जो गेमें नहीं होती मेरे अब साल से गुजरती हैं, इस तरह मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या बच्चे हैं। अल्लाह मेरी तौबा, एक लड़की एक लड़के से रूठती है, फिर दूसरे लड़के के पास जाता है, दूसरा लड़का तीसरी लड़की के पास जाता है, तीसरा लड़का चौथी लड़की के पास जाता है, 5 लड़का छठी लड़की के पास जाता है। दिमाग को मैं खुदा किस ड्रामे चैन जी हो गया। ओए खुदाया मुझे अब सिर्फ ये चलो जैनजी का प्यार दिखा दिया,
कितने रोजे हो गए हैं, उतनी एपिसोड हो गई हैं। 18 एपिसोड हराम है। और सारे बच्चियां ने सिवाय बदमाशी दे, सिवाय यराने दे, हराम है। किसी ने किताब खोल के कहा असि सवेरे स्कूल भी जाना है, असि सवेरे कॉलेज भी जाना है। ना जी ना, पढ़ाई की गल किसी ने, सब दे माँ बाप पढ़े लिखे माँ बाप ने, पढ़े लिखे माँ बाप ने कभी बच्चों को ये कहा नहीं। यहाँ तो इसमें ये है, तू मोटी तू मोटी तू मोटी। तुमने चावलों की पहाड़ी बनाई है, ये सब कुछ खा के तुम्हें पता है तुम्हारा क्या शहर होगा? तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम फिट हो? तो डाइटिंग कर ली, डाइटिंग हाय मार जाओ, खत्ते हो बच्चा ने पढ़ाओ तो सही, पढ़ा के फिर डाइटिंग नहीं करा लेना। अब नाजी शेख सलीम पढ़ी लिखी जी दिखाई है, इम्तियाज की बीबी, तो उन्होंने खत्ती हो कोई जंग कि मेरी बच्ची पतली हो जाए। ऐ नहीं कहनी कि बच्ची बेटा कोई पढ़ाई कर, बेटा कुछ बन, दुनिया कितने जान, दुनिया चंद जानी, लड़कियों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, कल को ऐसे मजबूत हो कुछ नहीं। वह सिवाय को प्लेटा खोंदी तू खाना, तो तू खाना नहीं खाना, तू ऐ नहीं करना। उसके अलावा तो मेरे कन्ना चो तुवें, मेरी नासां च तुवें, मेरे सिर च तुवें निकलन डे ने, की करते पे ने कुड़ियां मुंडे। हाय एक कुड़ी कहती है मेरे ना फोन नहीं उठा रहा, मैं उससे नाराज हूँ। दूसरी आंदी कहती आ मैं तेरा पैचअप करवानी हूँ। फिर तीसरी आंदी कहती आ मैं तेरा पैचअप करानी हूँ। हर वक्त ड्रामे दे विच ड्रामा लाओ, सिवाय जैंजी बच्चियां दे पैचअप दे तीसरी कोई गल नहीं हैगी। ऐना सब बच्ची, एक उसकी उम्र छोटी, एक अपनी उम्र से लगती छोटी। मैं उन्हें वड्डे रोच में कबूल नहीं करती। उतो दसो पहले मैं ऐना सब, हुण मुंडियां दी ऐना सब सल्लू बन गया। समी हाँ दसो मेरा मोटा गुगला जन्ना जा बच्चा होए, खुदाया नहीं दे डेट ते डेट, दे डेट ते डेट। हाय ला बच्चा है जो डेट मारी, उन्हें पसंद कुड़ी ना सारा कुछ, अपनी माँ से भी बात कर ली क्योंकि वो जी कुड़ी ने पसंद करता सी, मतलब सिर ते दुपट्टा रहने वाली, माँ बाप से भी बात कर ली, लड़की के बाप से भी मिलना चला गया। वो बाद हम कहते बस दिल भर गया, हूँ उन्होंने छड़ के किसी और करना शुरू हो गया। फिर इसका जो मेन हीरो बच्चा ज़यान है, ज़यान के ला इस ड्रामे के लड़के इन्ने बगैरत, इन्ने बशरम, अल्लाह तो भाई अल्लाह साढ़े जमान दे नहीं सुनते। वही खुदाया एडे हाय जिदे हराम भी होंगे होंगे। हाय ज़यान बच्चा अरक बगैरत बेशरम, ओदी जेब च कदी आना नहीं है, तो फखर है उन्होंने कि मेरी जेब च आना नहीं। तो जेड़ी बच्ची ये की नाम है, हाँ बद्रिका, बद्रिका मैं दस दो, बद्रिया एक आम मिडिल क्लास तो थोड़ी उच्ची लो, जो मिडिल क्लास ला लो, मैंने नहीं पता, उस फैमिली की बच्ची, माँ की कुछ नहीं करती, घर दुख मचाती रहती है, बाप वो दिन बेचारे बीमारी हो गई हुई है, बाप नौकरी नहीं करता। दसो वो बच्ची की अंबानी दी थी है, बद्रिका अपने यार ज़यान को महंगे तो महंगा गिफ्ट देंदी है, बस उन्हें कार नहीं होती दी। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਐਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨੋਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣੇ, ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ज़यान ਤੇ। ਇਹ ज़यान फिर हर वक्त नासा फैलाई रहता है। अल्लाह हर वक्त इस ड्रामे में जैनजी बच्चा कहते हूँ, मैं यही तो कहनी भाई अगर दिखाना था एक दो बच्चे का दिखाते, उसके बाद बच्चे पढ़ाई भी करते नहीं, बच्चे सवेरे जॉगिंग करन जाते हैं तो उत्थे भी यही होंगे, ए कुड़ी है तो ए कुड़ी मैं नंबर लेना है, ए कुड़ी मैं फ़ोन करना, एक वक्त में लड़का उससे 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 वो उससे उससे उससे। मैनू तो बात चीज़ बहुत बुरी लगती पई है। बहरहाल वो मुझे अच्छा लगा। हाय मेरे अल्लाह इम्तियाज़ ना वो जी दिखाई नहीं, इम्तियाज़ वाला कौन, यासिन वासी? हाँ वो ना ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਵਤ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਘਰਾਂ ਕੱਢਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਬਿਸਤੀ। अच्छा अनुषा को देखा था। हाँ ਇਹਨੇ बड़ी बिस्ती फील की थी। आप असली नाम ले लो बेशक, हैं असली नाम ले लो। अच्छा इन्हें ना बड़ी बिस्ती फील की थी, जासन ने बिस्ती फील की थी, इन्ना हादसा आया बिस्तर दे विच रोवे, और इन्ना मजा आया रोवे तो मोटी आई तो कहना नहीं जुकाम सा हो गया है, मैं रोता नहीं रहा। तो मैं कहा शुक्र अल्लाह मैं उन्होंने तिक्के मारे कुछ किया, तो अल्लाह शुक्र इन्हें खैरत आई है या नहीं की भाई मेरे ला फिर बात सुन गया। तो फिर उन्होंने कहना मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़। वो कहती अगे जे तू यही हरकत की थी तो मैं तेरा मुँह कहता नहीं बस एक दफ़ा माफ़ कर दो। वही मेरे अल्लाह देख के कहनी जो अल्लाह। इसमें सीन था ना वो जो कपड़े टाकी फेंक दी थी उसने बेसन के अंदर। अच्छा फिर ना इसमें इतना मज़े का रूसा का करैक्टर है, रूसा के करैक्टर ऐसे जुड़े हुए हैं और रूसा दे बाजी फीफा, बाजी फीफा का भी यही मसला है। बाजी फीफा का जाकर नौकर टिके ना सफाई 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 बद्रिका ने सीन थी पता होने सो रही था रूसा का, नौकर ने सिटी टाक में बाजी ने दिखाया, मैं कहा जी देख लै
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ आजकल टोकरा नहीं है, टोकरा नहीं है। ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ नहीं करना, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜ਼ਬਾਨ मुँह से नहीं पाती तो मैं काम छड़ के चल रही हूँ। तो वही कहती जब इन बड़ों का दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल ठीक है, आजकल के बच्चे जैनजी बहादुर हैं, जितने भी बहादुर हो जाएं। अब बच्ची बद्र का काबा, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बंदे की बीमारी इस नहज पे हो गई है, खनी अल्लाह में तौबा, अपने बचपन से चला गया है। बचपन की सारी गल्लां करता रहता है कि मैं जी थी तो मैं जी थी, वो इंज थी फलाना। तो जे बचपन च चला गया, किड्डे दुख की गल है कि तेरा अब्बा बेचारे की बीमारी, वो तो इंज थी हाथ वाला ड्रामा। बहरहाल बहुत दुख हो रहा कि ये ड्रामा, सोचा नहीं था कि ये ड्रामा इस तरह होगा कि हर वक्त छोटे छोटे बच्चों की यलगार, सारे सारे के सारे बच्चे, सारे बच्चे एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फसाना मार्ट का। तो वो कैसा रहा? फसाना मार्ट का चीनी को बहुत पसंद आया था। मेरे बच्चे बड़े कुत्ते ने, पसंद करते फिर आप छड़ देंगे ने। मैंने इसको अप्रिशिएट किया था, मैंने देखा नहीं था उस तरह से। तू तो चीनी ने पसंद किया था, चीनी कहती मैंने भी चंगा लगता, मैं की देखा। मैंने तो खुद ही कह दिया था कि मैंने कहा मुझे इस तरह के पसंद हैं, घर प्यार प्यार दिखाएं, कपड़े दिखाएं, बालों के स्टाइल दिखाएं। इसमें वही कपड़े वही सारा कुछ, तो फिर भी मैं देख रही हूँ कि चलो 3 दिन आता, 3 दिन में मैं। हालांकि मुझे इस तरह के शोज जो इंग्लिश शोज बहुत पसंद है। अम्मा कहीं ना कि कपड़े शपड़े। अब एक शो है एबट एलिमेंट्री, वो एक स्कूल के अंदर बेस्ड है। तो आपकी मुताबिक तो वही है ना कि नई जगह वगैरह, तो वही क्लासरूम्स होती हैं, लेकिन वो इतनी राइटिंग उसकी मजे की होती है। सारी गेम कॉमेडी में राइटिंग होती है। अब इसकी मैं भी चीज को मानती राइटिंग हूँ होती कि है कॉमेडी में अब जैसे ना मद्रास वगैरह की जो होते हैं, जो भी मैंने अक्सर मतलब कोई हंसी वाली कोई भी चीज होती है, इंडिया की जो पंजाबी फिल्में होती हैं, उन्होंने आज तक कभी हीरो की परवाह नहीं की, कहनी है ना। तो हंसी में तो इस चीज़ों का होता ही नहीं है। अब इसमें जो राइटिंग की वो चीज़ें दिखाई हैं वो भी कुछ है ही नहीं। अब जो जुमे वाली एपिसोड थी वो सारी की सारी थी कि इनके मॉल में मैडम सितारा आ रही है। मैडम सितारा अन्य पता चलता है इसके मीरा है। ओह माय गॉड, इतनी सफरिंग करके आई हूँ, मेरे तो सर में दर्द हो गया। अच्छा, मीरा गई बाजी फिल्म, वो अपनी अगली फिल्म बाजी अगेन के प्रमोशन के लिए आ रही है। हाँ। इंग्लिश नहीं बोलनी आती, ओदा मजाक ना सारा कुछ अच्छा, किया। तो मैं कहा मीरा बेचारी आएगी ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ ਬਾਦਲ ਸੀ ਦਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਮੈਡਮ ਉਹ नहीं भेज देंगे जाले सद। अच्छा 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 अच्छा, वो नहीं आई। अच्छा लो जी, वो आ गई है मैडम। उसके बाद इसमें बच्ची अनीला फरियाद, ठीक है। फुल प्यारी, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, पूरी मॉडल लगन डई वो बच्ची। लेकिन या फिर तुम ओनू ना लेंदे, ओनू लिता पिया ते अब ना उसका ना एक रिश्ता आया ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਭੈੜੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ मैं ਵਰਗੇ बिजी हूँ क्या हूँ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ, ਭੈੜੇ ਜੇ ਹੱਥ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਮਨੂਸ ਮਾਰਾ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆਮ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੇਸੁਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸੀ। बेसुरा जब भाई आ गया, दुख मुझे ये हुआ उस बेसुरे से आदमी में सर से पाँव एक खूबी नहीं थी। उसने रिजेक्ट किया। आग चलो दफा कर, रिजेक्ट आ कहना ठीक है भी मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। बंदा कहना चल दफा तू। उस बंदे ने एक तो कहा शादी नहीं करनी, तो उन्हें इन्नियां गल्लां कीतियां कि बच्चे खुदकुशी कर लवे। तुम लोग शुरू से ही गरीब थे या तुम्हारे अब्बा ने कुछ छोड़ा ही नहीं था जिसकी वजह से तुम यहाँ मार्ट में जॉब कर रही? ओ भाई CS काबल तो यहाँ बच्ची उन्होंने फुल बच्ची प्यारी सार उन किस तरह डी बकवास कर सकता थे भाई। मजदूर ने उन इन्नियां गल्लां कीतियां कि जेदा साफ कर तेरे वर्गियां कुड़ियां जी, तेरे वर्गियां तुम जैसी लड़कियों तलाश में रहती है ना हमारे जैसे मर्दों की। कुड़ियां की औरतां बांजी ने फलाना, मैं एडी बुड्ढी क्या थी फलाना के ये कैसे। ये अनीला ना तो ये यंग है और ना ही खूबसूरत। अच्छा लो जी, सितारा आ गई, फिर सितारा ने बिस्ती की थी। ये जो तुम्हारी शक्ल है ना, फिर पहली बीवी तो क्या दूसरी वो भी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, उन्हें कहा बगैर बेशर्म चल दफा अपने गार्डन क्या कि चल इन सिट के आओ बाहर। आधे घंटे के लिए सितारा इस मॉल में आई है। आधे घंटे में आई सितारा को पता चल गया कि एदा खालिद साहब का अनीला का ना मतलब पसंदीदा मतलब है। खालिद साहब ने पता चलता पाया, मॉल के एक बंदे को पता चल गया, खालिद साहब पता नहीं चलता पाया। तो 12 हदीस में पता चला है कि बच्चा रिजवान शुजा वो अमीर फैमिली का बच्चा है। अच्छा हाँ, तो वही कहानी निकली सुपर स्टोर की। हैं सुपर स्टोर में यही था वो ना। अमीर बच्चा है, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ करना, मैं फलाना क्रिकेट का शौक है, तो सारा अमीर दिखाया वो। हाँ, तेरा भी सुपर स्टोर में यही था ना, वो लड़का बार बार चलता है कि एंड पे के वो मतलब बाकी सब गरीब होते हैं बेचारे, काम कर रहे होते हैं। अच्छा। तो वो अमीर ही होता है, पढ़ा लिखा भी होता है। तो वो नहीं ਇਹ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਨਿਦਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਵੀ ਟੈਪ।
ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਫਲਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ सब चीज़ इम्तियाज बेस्ट है आहिस्ता बोलो अम्मा। बहरहाल अमेरिका से आई हुई मेकअप वगैरह की ओरिजिनल चीज़ें लेने के लिए मैं इम्तियाज को कभी प्रेफर नहीं करूँगा तो मेरे ख्याल जो अमरीका तो आया ओरिजिनल चीज़ वालों आ भी नहीं जाएगा इम्तियाज मॉल से वो एक होर दुकान उत्थे जाएगा उत्थे दा नाम है ना तो बहरहाल उत्थे आइए तो चीज़ां ने पसंद किया तोबा मेरे खुदा एक इम्तियाज मॉल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ इम्तियाज का ਡਰਾਮਾ ਹੈ बहुत ਨਾ अच्छा मेकअप वाला ਇਹ सेक्शन है। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਲਾ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਐਡ का मैंने ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ से के देख जरा प्यार में सीन था कि ना भीम के किसी दी उन्हें मलक धाना सी ऐ पिया भीम ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਬਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ चल मैं आपका पैगाम काट देंगे। ਐ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹੜਾ ਭੀਮ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭੀਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਭੀਮ ਫੜਿਆ ਭੀਮ ਨੂੰ ਫੋਮ ਲਾਇਆ हाँ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਫੋਮ ਲਾ ਕੇ ਭੀਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ हाँ ਫੋਮ ਲਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆਪ ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਡਈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਦੀ ਭੀਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਭੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਟ ਵੀ ਮਾਟ ਐਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ मैं कहनी या अल्लाह जो 8 बजे के ड्रामे हैं बाद जगह पे गुस्सा चढ़ता है अस्पताल में ऑन कर दें कि बलंट दूर फिटे में ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੀ हमें तो रूल है ना, तो रूल है। ਰੂਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਜੀ ਉਹ ਬਰਦਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ब्रांड ਗਰੀਨ ਦੇੜੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੀਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣ ਦੇ खैर आगे बढ़े। ਤੇ बहरहाल कुछ भी नहीं आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी। तो इस हफ्ते कैसा रहा? गुलाम को डॉक्टर किसने बनाया? पहले गुलाम बादशाह की ते दाजी दी गुलामी करता रहा। अब 7 एपिसोड से 16 एपिसोड हो गई हैं मुसलसल सुंदरी दे नाल। डॉक्टरी केड़े वेले हुई तो फिर देखो ज़रा कितना गंदा डॉक्टर में डॉक्टर बन गया गंदगी की बोतल। 7 एपिसोड में इसने जो कपड़े पहने 7 में जो पहने 16 एपिसोड तक वही एक सूट। अच्छा कितना यकीन है? नहीं, कपड़े बहुत रिपीट होने लगे हैं ना। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਟ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। अब देखो जरा 7 एपिसोड में इन कहना आई सी वो कि मेरा अब्बा बीमार है, ठीक है। उसके बाद अब्बा हॉस्पिटल आया, अब्बे का हॉस्पिटल इलाज वगैरह होना सी, ए डॉक्टर सी वो उसका तो बाप था, वो हॉस्पिटल बैठे थे ਇਹਦੇ से कपड़े बदलने पाते सी ना, दूजे ने कपड़े नहीं बदले। अब मुसलसल 7 से 16 ए गड्डी ए सुंदर मुसलसल पूरी दुनिया को घूमन डे, कपड़े नहीं बदलन दिया। उसके बाद ये जब गाँव गया अपना ही घर से, सुंदरी बैठी अपने प्यो के जनाजे कराउंदी, इन्हें जना के जनाजा पढ़वाना सी, फिर शलवार कमीज पा लैंदा, फिर मौका होगा ने फिर कपड़े नहीं बदले। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਸੁੰਦਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਤੀ ਤੋਤੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। 7 से 16 एपिसोड इको सूट। अच्छा फिर ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵਿੱਚ पूरा लुच्चा ही है। अब सुंदरी को लेके पहले सुंदरी के घर एक दिन दोनों रात रहे हैं, उसके बाद अब गाड़ी में जा रहा है कि किते छड्डन जाना ते फोन करदा, कहंदा फोन करदा बादशाह नूं कि तू मिनिस्टर है ते तू ना राह च एक गेस्ट हाउस च सानी एक कमरा ले दे। ते मैं कमान गुलाम नूं बगैरता बशर्मा बेहिजाबा सुंदरी नूं किसी गर्ल होस्टल च जमा करा, किसी दारुलमान च भेज। हनी कली कुड़ी नूं अपने नाल लई फिरदा पैना मिनिस्टर जिहड़ा गैस्ट रूम च कमरा लैके दे सकदा है, वो किते नूं लेडीज़ वाली किसी जगह नहीं सी बच्चे नूं खा सकदा। दोस्तों जवान कुड़ी मुंडे दा कल्ले 7 एपिसोड 16 एपिसोड जो दोनों कल्ले घूमन डे ने। तो फिर जिहड़ी सुंदरी है वो नखत्ती ना शहर दी है तो ना पिंड दी है,
वो कहते नहीं भैन भैन मैं भोली, वो सारी वो वाली भोली दिखाइए। उसका बाप मरा, हम क्या हाय बेचारी सारी कायनात इसका बाप, हाय सुंदरी अब क्या करेगी, सुंदरी तो चाची ने खे करेगी। हाय मेरे ओदा अब्बा मर गया, सुंदरी के अपने ख्वाबा नहीं लादा, लव स्टोरी चलाए बैठे पई है। पूरे रास्ते उसको कहती आई है गुलाम को मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ शादी कर लो। आप निकाह कहाँ करोगे? कुड़ी ने किस तरह कहता शादी कर लो, तेरा प्यो मरिया, पहले प्यो का तो सोग बना ले। अच्छा लो जी, हमने किसी ड्रामे में आज तक नहीं सुना, मैं कहती होती हूँ एक फलाना कहते इज्जत उठनी है। इस ड्रामे में एक दफ़ा नहीं 2 एपिसोड में मुसलसल सुन रही, तुम मुझे ले जाओगे, तुम मुझे लूटोगे, तुम मुझे खसूटोगे, निकाह के बगैर मुझे अपने पास रखेंगे, पूरी देर में कमरे में ले जाएगा, तुम मेरी इज्जत लूटोगे, तुम मुझे कहीं का नहीं रहने दोगे। भाई तस्वीर होंगे यही पढ़ती रही कि तू मैंने इंज करगा, तू दसो की मतलब सारियां ने एवले गल्लां को कमान दा। अच्छा उस बाद ना सुनदियां एवले गल्लां करती ना गुलाम लेके गया पिंड तो सॉरी गेस्ट हाउस च, ते अंदर गेस्ट हाउस च कमरे दा पता नहीं, कहती ये ना ऐसे है, ये मुझे लूटेगा, मुझे खसूटेगा, मेरे बाप का नाम ख़राब करेगा तो मैं भाग जाऊँ। गेस्ट हाउस च बंदा कितने बाहर नसता है ना, गेस्ट हाउस के अंदर नसन रही है, बाहर नहीं गई, अंदर नसन रही हूँ। अब ये गाँव की है, गांव के लोगों को पता था, हम शहर के हमें भी पता है। कूंडा, कूंडे को डंडा, कूंडे जी की चीज़ पई है तो वो जनाब जी भंग सी। ठीक है। ना शायद पिंड में किसी चीज़ का पता, ना कुत्ते ने पिंड की चीज़ का पता, पिंड के लोगों का मस्त पता होंगे। ये जी भंग होंगी है तो एक सस्ता जहा नशा है, अक्सर पिंड दियां औरतां, पिंड दियां औरतां, हाँ ये ना कहते मामी आशी नहीं, मामी आशी बना लेंदी है। दुरफटे में तेरा आला शाद कहती जी असी अपने घर फंक्शन रखांगे तो आशी तो भंग बनानी। मैं तेन आशी को गल करांगी, मैं तेन मैसेज सुना देवांगी। हाँ भंग बना, भंग दे पिंड का एक आम औरतां, अच्छा सिस्टर नहीं भंग करांगे जमा हो कचा के, हाँ। सारे पींदे वो नशा चढ़ता इंडिया में बहुत है। है। भंग का ये होता है कि भंग में ना पी के ना अगर किसने रोना है तो उसने रोए जाना, अगर किसने हंसना तो उसने हंसे जाना। भंग एक आम देसी नशा है। बनती किस चीज से है? हैं? बनती किस चीज से? मैंने नहीं पता, आशी मामी ने पता। बहरहाल इतना मुझे पता कि अगर ये कुंडी का कुंडा पे होया तो वो ना कहते वो ड्रामा नहीं सीगा, कौन सा? नमाज ज्यादा नमाज भंग पींदा होंदा, कुंडा दे डंडा था भंग पी के नशा जिहा करदा। मैं ड्रामे वाले से पूछना चाहती हूँ नखत्यो, साडा देसी नशा है भंग पे, हाँ। देसी है भोला या नशा, भोला ही कमांगी जो आजकल के आइस हीरोइन वगैरह सारे ते शराब ने तुसीं बना ही पानी दिता ना। ठीक है। शराबां पीतियां जांदियां, नसां सानूं भी तुसीं दया हत्था पा के नसां हीर बन सुंघदे ने। मेरी भंग एड्डी खतरनाक से, क्या भंग देना तो बीप चला देन। वो जो तूने बनाई थी ना, अच्छा अच्छा मेरी भंग जी मेरी देसी जी औरतां भी करन है वो एड्डी खतरनाक, वो बीप चला दी। तेरे बकाया नशे आते वो तुसीं अंज दिखाण दे कि जिहदा हिसाब कोई नहीं। तो बहरहाल भंग पी रही नखत्ती ना शहर दी ना पिंड दी, भंग पी के कहती ना 2 दिन उस भंग के नशे च रही। फिर अच्छा 2 दिन भंग के नशे रही तो वही कहती, तो फिर ना कहते जी होश है, तो कहती वो मैंने ये क्या कह दिया, वो मैंने ये क्या कह दिया। अच्छा फिर ड्रामा जो इन्नी सस्ते पैसों के नाल बनाया गया, जी ना कहते मोतिया बादशाह मिनिस्टर की महबूबा। अच्छा वो जी ना जो जो दलाल है ना वो भी उही अंदाज, उही शेर शायरी, उही आशिकाना अंदाज, उही पूरा पुट्ठी सीधी होंगी है। बादशाह ना भी उही रोमांटिक का, दलाल ना भी उही। लो भी लिबर्टी 800 के 3 कुर्ते मिलते जे। की क्या मैं लिबर्टी हमारे लाहौर का एक पोश बाजार है जहाँ पे सारे हमारे अदाकार जेबा, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, बाबरा शरीफ, सब लिबर्टी एक पोश महंगा तरीन। कुर्ता गली वगैरह ना। मैं तो कहनी पिया कि मैं रंग मैं नहीं क्या, लिबर्टी 800 के 3 कुर्ते। मिनिस्टर मिलन दिल का चली 800 कुर्ते कुर्ता फड़िया, और खुदा दा वास्ता ना खत्यो किसी ने चाची की चीज़ पवा दो, कसम खादी पूरे ड्रामे च हराम है किसी ने 500 की चीज़ भी पाई हो। जे मिनिस्टर की माँ है, अज मिनिस्टर का रिश्ता तय होन दिया, फिर चने ना कौंडे कुछ हार कुछ चमानी का सूट चादर चाहिए धोती वो तो मोटी दिती पर ऐ सोचा था भूल गया आगे बढ़े फिर। हाँ फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई कफील की। तो कफील इस हफ्ते कैसा रहा? कुछ तो भूल जनाब, हमने ना इसकी शिकायत पैमरा को लिखवानी है क्योंकि अदालत तो नहीं जा सकते, ड्रामों का मामला है। तो फिदवी पूरी आवाम जो कफील ड्रामा देख रही थी, पैमरा से हम कहना चाह रहे हैं जनाब हमारी गुजारिश है, हम एक ड्रामा देख रहे थे कफील,
जिसकी कास्ट जेबा जामी उसकी फैमिली, उसके साथ हमने खूब दिल लगा लिया, हम उनके साथ हंसे, हम उनके साथ हुए, चिल हमारी ज़िंदगी जा रही थी। सर उसमें क्या हुआ, इन्होंने अब खुद अपने आप से जो हमारे पुराने थे जिनके साथ हम खुश थे उनको फैमिली को दुबई भेज दिया, दुबई के वीज़े भी बंद। उसके बाद सर इन्होंने खुद ब खुद हमारे सर पे एक नई फैमिली थोप दी। अच्छा सर ये नाइंसाफ़ी है किस तरह, ये तो आम बिजनेसमैन टैक्सों से बचने के लिए ना, एक बिजनेस होता है एक छोटा सा स्टार्ट करके तो अपने टैक्स के लिए कहते हैं ये सफ़ेद मनी ये ब्लैक मनी। सर इन्होंने हमारे साथ यही किया है। मुझे नेबर थे जी सर, और अब ना हम ना ज़ेबा और जामी का पूरा सारा देखना चाहते हैं, तो सर हम क्या करें, 75 जो नई उन्होंने हमारे साथ थोपी है सर, हम 20 में भी वो ना खरीदें जो उन्होंने हमारे पर थोपा है। हमारे ज़ेबा और जामी उसकी फैमिली, सर इन्होंने किस तरह हमारे ऊपर उनको डाल दिया, समझ ये नहीं आ रही कि अगर आपने दिखाना था कफील, तो सर ज़ेबा की तरफ से बेशुमार लोग थे कफील बनने को तैयार। ज़ेबा का बेटा इस वक्त एक अच्छा फकीर का नहीं कफील, ज़ेबा का भाई उस्मान वो बन जाता कफील। वो खुदाया नेबर ने बनना है। नेबर बन गए हुए इन्हें। अच्छा 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 अब देखे हमारी ज़ेबा, हम ज़ेबा का देखना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा जाओ चूल्हे पर तुसी जाके। अच्छा ज़ेबा ना बचाई ना गई है अपनी दोस्त की शादी में, तो वहाँ इसने ना जमशेद मान को देखा, हाँ पुराने वाला, तो मैं उनका मांगी कि ना जामी ठग जामी ठग तो इमाद हरामी है ना, उन्हें मैं ठग का तो कहनी पई अच्छा। नहीं ठग ऐसा चीज कहनी पई कि ज़ेबा बेचारी उसको देख के पागल हो रही है। ज़ेबा तेरे दुख ना मैं तेरे मुंह ते चपेट मारनी सी, तेरे दुखी होंगे खाना खराब है, गौर तो करो सी बगैरती थे। उस बंदे का क्या काम था जामी का, महफिलों में जाना शादी की, वहां गिटार बजा के गाना गाना, एक लड़की की तरह मुंह का लेना और कहना ये गाना तेरे लिए है। कुड़ी पागल हो गया, इंजॉय करता था अपनी जिंदगी की जवानी से। मैं इसलिए कहनी पिया, इसने अब गया एक शादी पे, उस शादी पे देखा कि ज़ेबा दुल्हन बनी हुई है, दिल टूट गया। ज़ेबा बेचारी एक जरा लिखे सी 4 लफ्ज टिश्यू थे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ पागल ਹੁੰਦੀ पई थी, तो खल तक पागल वे। उस बंदे ने क्या किया था, उस बंदे ने इसको देखा दुल्हन बने, साथ ही इसके घर रिश्ता आ गया इसकी बहन आलिया के लिए। ठीक है। वहां के पता चला जामी कमीने ठग नू ए ते दी भैन निकली है, तो वहां पे उसने रिश्ता खत्म कर दिया। मैं कहा चलो अब भी कुछ उसको एहसास हो गया, हूँ ही कुछ देर सब्र कर लेगा। उसके बाद आलिया 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद अपनी दोस्त की तरफ गई है, दोस्त ने तस्वीर दिखाई, जामी ठाक ने किसी और मंगनी कर ली थी। जामी ने तो 1 साल भी इसकी जुदाई में ना गुजारा कि कोई दिखाते कोई उसके पीछे ना भैन ना वो बंदे का काम सिर्फ ऐसी जो मैं तुम दसिया जी बाबू साड़ी पागल होने डे। फिर मुझे पैमरा से शिकायत करनी है सारी। इन्होंने क्या किया सर, जो इन्होंने हमारे साथ थोपा है ना नए सारे लोग जिनको हम नहीं देखना चाह रहे, तो सारा अपना सारी तवज्जो और सारा प्यार उनको मिल रहा है। सर हमारी ज़ेबा की तरफ से ना डायरेक्टर साहब ने ना शफकत का साया उठा के कैमरे भी उठा लिए, सब कुछ उठा लिया। कहते ज़ेबा अपना जिम्मा तो आप ले, अच्छी तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, तेरे बच्चे तेरी वीडियो बना रहे हैं उससे कुछ तरह। सर हमारी ज़ेबा ना अपनी दोस्त की शादी के लिए जाने के लिए तैयार हो रही है, तो उसका कमरा फुल प्यारा सारा सजा हुआ है। तो सर अब ना 1 दिन गुजर गया, तो ना ज़ेबा बेचारी ना दुखी हो रही है उस ठग जामी को याद कर करके। तो उसके बाद ना इसके ना भाई उस्मान ने ना इसको सामान भेज दिया, बेड वगैरह, सारे बच्चे मुबारकबाद दे रहे हैं, अम्मी मुबारक हो, अम्मी मुबारक हो, अम्मी अब आप बेड पे सोएंगी। अच्छा है बेडशीट आ गया, आप सुकून से सोएंगी। अब मैं कह रही हूँ डायरेक्टर नगौड़ मारे मां सदके जाए बच्चे एडनी ठगी साड़ी ज़ेबा जी सी एडी लापरवाही ना की, वो तो पहले दिन ही आ गया सी, बेड सारा कमरा सजिया सी। जब वो दोस्त की तरफ जा रही थी कुछ भी नहीं, वो कहना कहते मुबारक हो, वो आ गया। फिर दूसरी गल मैं यह दसो जेड़ा ना कहते सुबक वे शुरू तो बेचारे पैदाइशी गरीब ने, पता ठग प्यो पता नहीं किस तरह बेचारे शुरू तो था एडे गरीब। वो गरीब तो अमीर के चौंच होंगे ने बच्चों लहदा कमरे च समाना। अब सुबक इतना खुश हो रहा है कि अम्मी बेड तो अम्मी दुखी है, तो कहता अम्मी खुश हो मजा कर तू बेड तो सोएंगी, कहती तुम बाहर लोते सोना लॉन्ज जी, तो मैनू तुम एक मैट्रेस पे लाउंज में कैसे सोते हो? सुबह अपनी माँ के साथ बेड पे क्यों नहीं सोता, अनी क्यों सोंदा पे बाहर का तो सोंदा पे बेसकूनी च। तो उसके बाद ना इन्ना खुश होन डे ने ना कहते ज़ेबा दे बच्चे कि मामू कहते तुहाडा मामू किड्डा अच्छा, तुहाडे मामू ने समान भेजिया सारा कुछ ना शुक्र करो। बच्चे कहते असते शुक्र करने अम्मी अल्लाह का। मैं पिछले तो नहीं किया सुना, मैं कहा इन्होंने वाजिया किया उस्मान एक प्रॉपर अच्छा भाई तो नहीं है,
पता चला ये जो सामान नहीं है, अब उधर उस्मान के घर का दिखाया, उस्मान की बीवी से जेबा की मां कह रही है कि तू किड्डा जुल्म तुसी कीता है, एक कमरा च जेबा दा गा सी जिथे आके अपने बच्चों नाल रहिंदी सी, तो तुसी बच्चा अपने कमरे अपने बच्चों देता। एक कमरा तो रहने देती। जिद कर रहे थे दोनों के हमें अलग कमरा चाहिए। बच्चों ने दिता करके ते समान कढ़ के जेबा दिता बेचारी नू, जेबा ते एहसान नहीं किया। एक बच्चा 7 साल का होगा, एक बच्चा 8 साल का होगा, 7-8 साल के 2 बच्चे। जेबा की भाभी कह रही अम्मी मैं क्या करूँ, अम्मी मुझे तो पता भी नहीं चला, बच्चों ने सारा फैसला खुद ही कर लिया, कमरा खुद ही सेट कर लिया। दोनों ने तो मुझसे पूछा भी नहीं, खुद ही जाकर कमरा सेट करना शुरू कर दिया। 7-8 साल के बच्चे सी, कितने चड़ेल बच्चे सी कि अपने आप ही बच्चों ने कमरा सेट कर लिया। तो बाहर वो बेचारे खुशी ने तो सामान इधर ही देता। तो बकाया मैं कहना चाहती हूँ खुदा का वास्ता केड़ी चीज़ जेबा नूं टिकन नहीं देती पई। जेबा एक तुमने वो घर छोड़ के इधर आई हो, इस तरह के हालात सारा कुछ, ऊपर से अब ये मुआशरा बहुत बुरा है। मैं भी उसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। अभी तुझे मुआशरे ने जीने नहीं देना। इस उम्र की जो खुला या तलाक होती है ना, ज़हनी सुकून तो घर वालों को दे देती है, दुनिया उस सुकून खो लेंदी है, दुनिया जी नहीं देती। अभी तुझे वो जंग दुनिया की लड़नी है कि तू खुला लैन लगी है। उसमें अभी तूने इतना अच्छा रूहान का रिश्ता ठुकरा के कहा था कि बेटा जवेरिया है नहीं फलाना, अब बल्कि जवेरिया को कहो जवेरिया पढ़ो, अपने पाँव पे खड़ी हो, देख बेटा मेरे ना की होया, मैं सारी जिंदगी नर्सिंग नूं पढ़ाती रही हाँ, तेरी खाला आलिया आर्कीटैक्ट बन के किड्डे शानदार घर सारा कुछ शैश कर दी, तो बेटा तुम ही पढ़ कुछ बन, अपने पैरों ते मजबूत सारी वड्डी हो, तो फिर उसका ब्याह कर लें। लै हुण फिर आलिया ने रिश्ता दस्सिया एक, तो जवेरिया फिर घोड़े कस लें कि मैं रिश्ता करा ना, घर थोड़े मंजी ना पीढ़ी, मामे ने सामान भेजा सारा कुछ। इसमें जवेरिया की शादी की बातों की कोई तुक बनती है, ना ही बातें करे, बातें करनी बनती ही नहीं है। बहरहाल बहुत मजे का सीन था। सुबह का वो को जामी जाता है, जामी उन्होंने खुला नोटिस भेजता है ना, तो फिर वो जामी के पास जाकर तो खूब बिस्सी करता है। जामी सच जाता सुबह को कि अपनी मां के तेरी मां की कर दी। सुबह ने कहा जाए बगैरत बेशरम बेजान इंसान, मैं तेरी शक्ल देखना चाहता पाया, कुत्तिया चोरा डाकुआ। उन्हें कहा मेरा तो फर्ज ही तेन पैसे देना, पर तू मेरे पैसे चोरी करता रहा। उन्हें नसाता कि जा अब्बा दफा हो, मैं तेरी गल नहीं सुनना चाहता। तो बहरहाल मैं तो इन्नियां गल्लां कह दित्तियां ने। ड्रामा तुसी देखो तो पूरे दा पूरा ड्रामा जेड़ी मनहूस फैमिली नहीं मैं इतना कुछ कह दिया एक एपिसोड में मैंने, वो खुदाया पूरी मैं अपने दिल कहन रही हाँ, मेरा दिल जो लगा पाया फैमिली ना, मैं खुल खुल के गल्लां करन रही हाँ। जेड़ी मनहूस फैमिली अल्लाह खुदाया उस मनहूस फैमिली तो शुरू होंदा है, उस मनहूस फैमिली तो खत्म होंदा है। पूरी दी पूरी फैमिली जेड़ी ना मैं कहनी कद मैं आराम दे भेज देवां। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुआमा की। तो मुआमा कैसा रहा? लो जी, चीख चीख के जीजी ने कह दिया फूफा। पापा ऐसा ना करें, पापा ये गलत है, ये जुल्म है मेरे पे। तो पहले कहते थे मामू मुमानी, मुमानी और मामू अंदर है। साड़ी बहस सुंदरी के बट्टा सट्टा है कि दोनों एक दूसरे के माँ बाप को मामू मुमानी कहते थे। झूठ तो ना बोले मुमानी। रिश्तों को लेकर जरा थोड़ी, अच्छा लो जी, जीजी ने ना बेचारी आसिया का भी घर उजाड़ दिया, क्योंकि अब अगर उसने तलाक नहीं ना दी तो इन्हें कहना तू खुला ला है कि तेरा बंदा गलत है फलाना। जीजी पे घर उजाड़ दिया, फिर जीजी तो बस डांस गाना गाती, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मैं नागन तो सपेरा। अच्छा जीजी की अपनी मर्जी है। अब नमीद और सज्जल की शादी में जा रही है, हाँ उसमें लिपस्टिक लगा रही है, हाँ ਉੱਥੇ ਕੋ ਹੱਥ ਕੰਬੇ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ट्रकों के ट्रक तो लिपस्टिक ने खरीदे हुए ने, वाह तू होए सोते वक्त भी लिपस्टिक लगाती है कि ख्वाब में भी कहीं शिकार करना ना पड़ जाए। लो अब नवीद और सज्जर की शादी में गई, हाँ शादी च गई है तो पहले मैं दसे डायरेक्टर बच्चा, हाँ वो बच्चा की सी बई मैं इन्ने ड्रामे देखे, जिड्डा खूबसूरत है शादी का हॉल सी, इन्ना ग्रैंड, इन्ना खूबसूरत, इन्ना डिसेंट, इन्ना प्यारा साफ किते फुल क्लासी फैमिली था। वो बच्चे ऐस काबल सी नावीद ते सज्जल जेड़ा तो एडा शानदार धात था। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਚੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਕੀ ਪੱਤੀਆਂ ਕੀ ਸੋਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਪਏ। अच्छा लो जी आ गई है थे की ना है जीजी, जीजी ने मेरा देखा मैं जीजी टिट च गोली मार देवां, एडा मोटा ने दिता सेट, जेड़ा सैट ते सैट ओनू भी ओनू लिफाफा दिता, एडा मोटा सी ओ, ओनू सोने दा सेट ही देता, ओनू सेट देता। जीजी ने कहा अल्लाह तेरी शान ही जीजीए, तेरा शोरा करके पी जावां। नखतीए बेचारा आशिक ते जेड़ी आसिया उन्हां दा कीमा बनांदी रहनी है,
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਨਵੀਦ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਦ ਸੀ ਨਵੀਦ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਖੜ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇਣ मुझे लगा कहेगा कि मैंने फंसा ली उसको ठहरी मैं को लमे की गिफ्ट देने लगा ओए जीदो ने कहना तू मेरी भैन आज से आप हमारी मुंह बोली बहन और मैं आपको जीजी आप ही बुलाया करूंगा मैं खुदाया मैं कभी तेरे खत्ते ते रहा गिफ्ट सी अच्छा लो जी ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ बहुत खुश हुई gift से खुश हुई ਜੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵੀਦ ਹੈ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਨਵੀਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਟੀ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲਚੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਸਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਦਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਕੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੱਬਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਨੇਦ ਸੀ जुनेद तो बड़ा ही बगैर तो बड़ा ही बेशर्म था पर शर्मा 2 माह का किराया तूने नहीं दिया और अकड़ तेरी 4 चोरों जितनी थी मैं जाऊंगा मैं बात करूंगा कैसे शर्मा आना पर उतरे गया जीजी ने रज के बेसिकली जिनका जब 2 टके दिया बांध मेरा नाम भी जुनैद नहीं मैं चला गया तो उन्हें जो तिक्के मारे उनका जब दफा दूर हो जा तो फिर ना फिर तू बन के तुलसी बन के बदवा देख के ना तुलसी अच्छा अम्मा तुलसी बन के बदवा देख के चला गया सास भी का बहुत ही तुलसी अच्छा ए देखो जरा जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो जीजी की ना जीजी कहीं शादी पे भी जाती थी नागन मन की सीबत पाक जीजी कहीं जाती आती थी ना हमसाए एक एक चीज की खबर लेने आ जाते थे मैं कहा कि पूरी फैमिली हुई थी खबर लेने तो सारिया फैमिलियां मर गई पूरे महल्ले च एक जीजी है तो फिर जीजी है ना कोई बिल्ली तो ना कोई चूहा जी आके खबर लवे किस बात खबर ले अब ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ ਤਕਲੀਫ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ पुलिस आ गई बाहर उस तक हंगामे हो गए जरा बेटा हंगामे खत्म होए नहीं इस घर च जिथे जीजी वर्गी औरत होवे हैं अच्छा जनाब अच्छा फिर ना उस बाद ना जुनीद ना बददुआ दे के चला गया तो जीजी जेड़ी जीजी ने कहा जीजी ख्वाबां च डर जांदी है हां ख्वाबां च डरदे हैं कंबदे जिते ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਦਮਾਸ਼ੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ क्या राज सरमद जेड़ा है सरमद एक डॉन टाइप अमीर बदमाश लुच्चा ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਾਕ ਦਵਾਈ अपने बाप की बात मानो और फारिग करो इसे तुम्हें तलाक दे हाँ किड्डी उस बंदे दी पावर दिखाई कि निकाह तड़वाता पापा ने उसने कुछ अम्मा कुछ फसाद फैला दिया ना हनी पहले तो गल बदमाश बड़ा पापा बड़ा वाला एंगल एक अलग था उसने यहाँ पे कहा कि ये तो मेरी प्रेमिका टाइप है ये मेरे चक्कर में है अच्छा डब खड़बे वाला वाला ते जेड़ा सी हुन कमा शाहजहां नु तू ते तेरी 16 तो शाहजहां उसे कहता है कि तुम एक बेवफा औरत हो तुम्हें तलाक दे रहा हूँ शाहजहां नु खिंच के चपेड़ मारा ये शाहजहां नु जे लगा सी कि जेड़ी जीजी बेवफा है ते ओ भाई सही कहंदा पिया 10 साल ब्याह क्यों नहीं कराया फिर स्टार्टिंग में ना उन्होंने आप नहीं पता जितना फुफी तो मामू बन गए ने ना ये कहानी खुलेगी आहिस्ता कहानी ना खुली कहानी समझ चुका मां मैं क्या बात कर रही हो उसने वहां पे ऐसा कुछ ने गेम खेली मैं तो कहनी कहानी राइटर ने लिखी लगा उसने अब हाँ लोगों ने मुझसे एग्री किया कमेंट्स में कि वो मैंने अच्छी वजाहतें दे रहा है कुछ ने मुझसे डिसएग्री भी किया कि वो ज्यादा ही वकील बन गया मेरा पॉइंट ये है कि उसने कोई ऐसी गेम खेली सरमद ने कि जहां पे लगे कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है उसके बाद वो बदजन होकर उसने कहा ये कितनी बेवफा गलत औरत है तलाक 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 समझ रहे हो ये हुआ है क्या ए जुत्ती शाहजहां दे क्या 2 मारा तेरी पीठ दे ਜਦੋਂ ਡੱਬ ਖੜਬੇ ਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਚਵੰਡ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਖੱਤਾ ਡੱਬ ਖੜਬੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ उसने तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की ना मिसअंडरस्टैंडिंग प्यार वाली बात वैसे नहीं कुछ उसने कहा अब वो कहानी क्या आगे खुलेगी अल्लाह करे खुल जाए खुलेगी अम्मा अच्छा लचा दुआ कर खुल जाए मेरे को बचना ना कोई नहीं फिर देखो जरा अच्छा लो जी हूँ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਡੋਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐ ਤੱਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਡੋਨ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੋਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੱਬ ਖੜਬੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ जीजी का नवा स्टाइल वाला जीजी ने शॉल ली थी मैं कहा मैं खुश होगी कोई गला नहीं था शॉल थी
ਬਈ ਇਹ ਆਂਦੇ ਪਿਆਰ क्या ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਸ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਿੱਟਣੀ ਪਈਆਂ। देखो वो कहता जी अम्मा खुश होगी चादर ले मैंने कहा वो उसके गलों से मैं कहनी से कपड़े और गलों से मसला था तो आज बशरम इंसाना अदालत च आई इत्थे जो रिक्वायरमेंट है। जीजी अबाया पा के थाने जाती सी। हाँ जीजी ने इत्थे वालों का स्टाइल बनाया पिया, सिर नंगा, वालों का नवा स्टाइल। जीजी ने फुल मेकअप किया पिया ते जीजी ने अज नवा स्टाइल ने अज फ्रॉक पाया होया। फ्रॉक पा के तैयारी ना खड़ी ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਬਿਆਨ ਚੋਂ ਡੱਬ ਖੜਬੇ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਇੰਜ ਪਸੋਲ ਕਰਦਾ। उसने देखा थी पूरा उसने कहा थी देखो उससे माइंड किया उसकी तैयारी को। माइंड करके किया कि उसने कहा कि मैं अगर ना बचा ना तो फिर देखी तो तेरा होता क्या। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। फिर उन्होंने क्या तेरा पूरा खानदान मारांगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा। पहले जब जैसे वैसे उतरा है, उसने देखा है, उसने तैयारी देखी है, उसने तैयारी देखी, उसने उसे गंदा लगा कि क्या ये बन क्या हुई है। उसने फिर आके उसे कहा है कि तूने वकील ने कर लिया, अगर कुछ हो गलत तो मैं तुझे पकड़ूंगा। मैं बाइज्जत परी ना हो तो तेरे खानदान में जितने भी अफराद बचे आगे समझ जाता हूँ। और वो तब क्या था तैयारी देखी उसकी माँ, उसे बुरा लगी तैयारी उसकी। अब मैं ऑनेस्टली आपको छोटे छोटी बातें खुद ही पकड़नी होती हैं, समझ रहे हो। उस बार ना नाइडी ना कहने जुनेद दा जो अब जुनेद बच्चा मेरी नहीं समझ आया। जुनेद बच्चा मुंह चुक के चला गया अपने ससुराल अपनी बीवी को। हाँ बीवी उस टाइम चंगी होंगी, माँ कहती माँ जड्डी चढ़े थी कहती मेरा एक दफा मिल लो। फिर ए दो चीटियां पिठ ते ओदी जुनेद दे बगैर बेशरम बेजा इंसाना। तो बच्चा तुसी भी जवाब देना। मैं आवां मारा जगह ते मेरी माँ कहती, मैं कहना अम्मी अम्मी तुसी बड़े इस टाइम कुत्ते लगे हो, अम्मी तो शर्म नहीं, अम्मी तो हया नहीं आई, अम्मी मैंने तलाक देती। अम्मी तलाक दे के ऐस घर आके फिर करन की आया अगे किड्डियां अच्छियां ते प्यारियां गल्लां कही जेहड़ियां ने ओह गल्लां की कहंदा माँ कहती गल तो सुन लै, कहंदा मायरा बात तो सुनो, मैं ना तुम्हें पता किसी से प्यार करता था। ए मायरा सी तलाक दे के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਇਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਇਹ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ प्यार करता सी, मैं तो नहीं गल बर्दाश्त करूंगी। अच्छा मैंने वो सीन बड़ा एंजॉय किया। एक बात मुझे ऑफ बस लगी, वो आपसे बता सको कि वो जो जान लोग तरह खाना खा रहा था, ऐसा लगा कि शायद वो पता नहीं लगा जी आपको कि नहीं। मैंने बहुत गरीब लगा जी। अपना घर उसका है, उसकी अपने माँ बाप के हाँ। घर नहीं गया, खाना खाने इधर क्यों आया। ऐसा करते उसका कोई है नहीं, नया शहर है, कोई जाने वाला सड़क पे पड़ा हुआ था बेचारा, खाना खा रहा 7 दिनों का फाका है, खाना खा। लेकिन उसका जो सीन था ना वहां पे मुझे जो मैंने सीन से देखा, वो उसका दिमाग इतना वो उड़ चुका है कि जीजी ने सारा इतना गंद करके मुझे निकलवा दिया, सब कर दिया, तो वो हड़बड़ाहट में वो वजाहत करना चाह रहा था बट वजाहत नहीं कर सका, तो बातें और वो अच्छा तू मेरा जवाब दे क्योंकि तू ही वकील है ना इस टाइम उन्होंने ड्रामे वाले ना बोलो। वो ना कहता कि वो ना मुझे उसने फसाया था, मैं तेन बोल वो कहना ही चाह रहा था कि वो जीजी कमीनी औरत है, सारा गंद उसने किया है, मैंने भी गंद किया, बट क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट थी उसे इतना एक्सप्लेन नहीं कर सका कि जीजी विलन है मेन। ठीक है डन हो गया। और बाद उसको सबूत है कहता मेरे को परस च ना तस्वीर है जीजी ने ओदा सबूत परस चो कट के तो पाड़ दिता है कि वो तो मैसेज भी होंगे फोन में। ठीक है मिलोड गौर करो, होटल विचों ने मोबाइल ना तस्वीर खींची सी। हाँ मोबाइल ना तस्वीर मोबाइल के जब सबूत मौजूद है तो वो तस्वीर को लबन दिया मोबाइल भी होगी। कहंदा वॉलेट कहां है, मेरी वॉलेट कहां है। वो तो चैट भी होगी मां, उधरों दिखाया कि वॉलेट गायब हो गया ते उधरों उन्हें दिखाया कि उन्हें सबूत पाड़ के सिरता तस्वीर तो ने मोबाइल ना खींची सी, एडी बड़ी तस्वीर मोबाइल पे पूरी होगी। हां चैट भी होगी, बातें भी होंगी। बेटा चैट ते ना जा, खाली तस्वीर ते जा। हां ये बात सही है, इतना सबूत तस्वीर है सी। आपसे एग्री करता हूं। फिर उसके बाद फिर हुआ कुछ यूं कि मायरा ने उसे खड़ी सुना दी, जो सही बनती भी थी, सही सुनाई मारे उसकी बिस्ती की। मर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी तलाक करा दी जाए, किसने हक दिया आपको। मारे ने सुनाया। अच्छा फिर ना झुंझुनू जी गई कहती मेरी बिस्ती चौना नौकंजी बढ़ गई। वो फिर मायरा नहीं जी ने कहा अच्छा मैं हूं तेन दसनी ते सारे मेरे रास को लंडे ने। जीजी ने कहा चपेट तेरे मुंह ते मारा, मुझे बेवफा मुझे फलाना। बेवफा मर्द की यही सजा है कि उसे वफादार बीवी की वफा से महरूम कर दिया जाए। जी का मायरा का सीन था वो बहुत ही मजेदार सीन था,
और मुझे लगा ख्वाब है, पता नहीं क्यों पहले लगा था ख्वाब है कि जितनी खुल की बातें हो रही हैं लेकिन बड़ी अच्छी बातें हैं इसमें। अब आप क्या कह रही थी? बातें अच्छी हुई थी ना शाहजहान कमा शाहजहान बगैरता शर्मा किस तरह तो आया ने साला बाद कि तू ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜੀਜੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ नहीं देना। अच्छा फिर देखो आपने बात की जीजी मायरा के सीन की, आप क्या लगी थी जीजी मायरा के सीन के बारे में जहाँ राज खुले जीजी के सारे, जीजी ने कहा बेवफा मर्द वगैरह। जीजी दे बगैरती कोलती रहंदी है, जीजी बेशर्मा दा काम है। जीजी ने खुद के बोला उसके मुंह पे इस दफा, जीजी ने कहा बेगैरते ते नाले बेशर्मे बेहियावे आम ते तेरा हुलिया हुंदा कोई ते तेरे पिछे मुंडा लगदा ते तू बेगुनाह हुंदी। बेशर्मे तू ते बड़े बड़े जेड़े मुल्ला ना उन्हां दा ईमान खराब कर दवें। बेशर्मे तू जेड़ा तेरा हुलिया हुंदा फसी तेरी कमीज खुले तेरे गले हैं और नाज नखरा नादा दावा बखरियां जेड़ा इत्थे हत्थां दी इंज करके परफ्यूम बोतल च कढ के ऐ करके लाना ना वो अदावां नाल ही लगदा ਐਵੇਂ नहीं लगदा। मर्द मेरे नाल फस गया ते ना मर्द फसने ते रही से खसन खिच्चो ते बन गई जेड़ा भूरनी है तू। मर्द बेवफा हुंदे ने बच्चियों, दिल छोटा ना करना, मर्द बेवफा हुंदे ने, कोई दो राय नहीं, कोई राय मर्द सरांटे साहब मर्द बेवफा स्टंप लग गई ते पर जिते जिज्जी वर्गियां औरतां ਉੱਥੇ ਤੇ मर्द बच सकता ही नहीं। ਉੱਥੇ मर्द ਨੂੰ बचा के दो, किस तरह तुसी बचाओगे? कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद फिर एपिसोड के एंड पे वो नए वाले भी आ गए हैं, जो नए वाले। अच्छा हले नए मैं ते आ गया जा काम कर रहा मैं जीजी बीसी करनी जीजी ने कहा मैं ना तो आके जो गई थले तो कहती होए तस्वीर पाड़ी तो जो ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ कि सारे मन बददवावां दे के गया थले कमरे च खाते। जी ने कहा मैं किराए ते घर नहीं देना ते वकील ने उन्हें कहा जी 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 आपने घर नहीं देना, घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? आपका सिलसिला कैसे चलेगा? वकील साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਜੀ 45,000 रुपया किराया जे ਉਹ ਚੋਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੀਜੀ ਦੇ ਪੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਜੀ ਤੇ ਐਡੀ ਅਯਾਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਇੰਜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਜੀਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨੈਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ तेरे को इन्ना सरमाया कितों कीते? वो वकील कहता पे आप क्या करेंगी कैसे? वो कहती जैसे तैसे। घर कैसे चलाएंगी? वो मैं जैसे तैसे करके कर लूंगी। मैं जी जीजी ए शरीफ औरत का काम है कि जैसे तैसे करके। जीजी तू अपनी तैयारी का की करेंगी? तेरे ते गई डोरियां पे बड़े छन्ने पिछले लमकाई पे वो छन्ने चौड़े पिछले लानी है, तू अपने वो खर्चे तो पूरे करेंगी। कहती जैसे तैसे करके गुजारा कर लेंगी। केक जाता सी कहती पैसे ना लेके आना, हर जगह तो यही कहती मैं पैसे नहीं। किड्डा महंगा सैट तो इन्ना पैसे दे के आईए नवीद नूं, पैसे तो नहीं नेरी मुंह तू उड़ानी है। तू जैसे तैसे किस तरह गुजारा कर लेगी? फिर बेचारी आसिया। मुझे लग रहा है इसका भी अगर मुझे जितनी उम्मीद है डायरेक्टर से कि मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। अच्छा। मुझे लग रहा है बीच में मेरी प्रेडिक्शन है एपिसोड के बीच में एक जगह पे हल्की सी की बात आएगी जो आपको खुद ही पकड़नी होगी, जहां पे ये भी पता चल जाएगा पैसों का कुछ और भी जरिया इसका है। मनी लॉन्ड्रिंग करती है किसी के लिए, कुछ करती है, हल्का फुल्का कुछ होगा बीच में। 2 नंबर काम ही कर दी कर दो नंबर बल्कि 4 नंबर काम तुम कह दो। अच्छा फिर देखो जरा जीजी दा ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾੜਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੜਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। हाँ उनसे कहती मैं किराएदार रखने नहीं। शुरू से प्यार सा पड़ गया ना उससे पहले से देख रही है। अच्छा ना मैंने बड़ा गलत लगा क्या हूँ जेड़ा नवा कपल आया ठीक है शहजाद ते ओदा सिदरा दा हूँ सिदरा इंतहाई खूबसूरत लड़की है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਸੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਫੇਰ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਿਆ। ਗਲਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਦਰਾ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੇਬਾ ਬਖਤਿਆਰ ਤੀਕਾ ਡੋਣ ਮੂੰਹ ਪਿਆਰੀ ਗਈ ਸਿਦਰਾ। ਸਿਦਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। हाय खुदावंद ਅਸੀਂ करिए। तो बहरहाल जो भी है हर हफ्ते इंतज़ार रहता है। अब ना कि अब क्योंकि जीजी के ना दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं। जीजी किस तरह बचेगी? पहले नंबर पे आसिया। आसिया का मजा मैं कहनी लव यू आसिया। मैं पर के ना दुख होंडे हुन आसिया नु आसिया ते नहीं आंदी बेचारी। हम साए भी गायब करते आसिया भी गायब कर देती। आसिया दा इतना मजा आंदा सी। आसिया कहंदी आसिया आसिया मुझे तुम्हारी फिक्र हुई तो मैं कहा तुम्हें देखा उनके बगैर से कैमरे से लेने। उसके बाद से कहना कि मायरा थी तुमने आसिया बताई नहीं मुझे। उसने कहनी अपने नवे धंधे च मसरूफ। खनमन ते जवाब दे 3 घंटे मारा ते आसिया ते कहने टेलीफोन क्यों नहीं किया दोनों ने? पता नहीं
टेलीफोन नहीं किया। तो बहरहाल आसिया, मुझे बहुत मेरी इस चीज़ की शिकायत है कि आसिया बच्ची एक मोहरा था इस घर का, पूरा मोटा पिलर था, पिलर तो इसमें कितना गायब करता। अब सबसे मेन आसिया, आशिक, जुनेद, जिशान इन्ने बड़े दुश्मन और पुराने भी तो होंगे। ते मैं यह कहनी पई हाँ जिहड़ा की ना है आशिक तेन ते बड़ा मैं पैसे देवांगी जीजी दे खिलाफ। अच्छा नवीद नूं एडा ठैला देता पैसों का, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੂਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਸੀ। बस जबान ते अकेली तो उतों जो सारा कुछ तन्हा अकेली हूँ मैं एक पहेली ते बस वो पेरी सुलझान वैसे आशिक आ गया। अच्छा वो बाद में बिल्कुल फंसने वाली लग रहा है मुझे, वो लड़की, वो जिसकी भाभी, लड़की तो खैर नहीं, जो पागल औरत, क्योंकि वो उसके खजरों में शक पड़ गया और वहाँ गेम बिल्कुल जरा एंड तक पहुंच गई है ना। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शर पसंद की, तो वो कैसा रहा। मैं कहती हूँ अगर संभाल नहीं साथ तो इतना खींचते क्यों हो? है ड्रामे का दसो ना, सिरवे ना मूँह ना पैर, 4000 किस्तों दी हो गई हैं। फिदा बच्चा कल के दिन ही, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, समझाने की गल करनी है। आज इतवार है, हफ्ते को फरासत की 2 बेटियों की धूमधाम से शादी, लाइटें घरों को लगी हुई हैं। फिदा का प्लस्तर उतर गया था, फिदा शादी में नहीं गया, हफ्ते को शादी में नहीं गया, और आज इतवार को सनम के गुस्से में उसी प्लस्तर उतरे वाली टांग से ना फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा। फुटबॉल की हर गुस्से चीज़ हर चीज़ ठोकरा मारता पे ना, ज़्यादा दिन दी तेरी लत फरासे की शादी ते नहीं गया, धियाँ दी ते। अच्छा शादी पर नहीं गया, अगर तो जो वली और उसका था ना बच्ची इसका मनाहल का, अगर वो वाला सीन होता फिर तो चलो थोड़ी सी माफ़ी थी, ज़्यादा नहीं। पर अब जो ईमान और हमाद का था, हमाद ईमान को पूरी गली में से ऊंची ऊंची उसको बोलता, वो आगे से ऊंची ऊंची बोलती घसीटता लेके गया, और हमाद का घर फरासत के घर से काफ़ी दूर है। ना शादमी को कुछ पता है, ना सनम को कुछ पता है, ना फिदा को कुछ पता है कि कल शादी सी ते राती इंज हंगामा, किसी को कुछ नहीं पता। फिदा कहता भैया घर चला गया बर्तन देन फरासत दे, ते बैल बजाई ते बिल्लू है कहता बिल्लू फरासत अंकल फोन नहीं उठा रहे, उनकी तबीयत ठीक है। दसो कोई दिमाग मन्निया कि शादियां ते होंदा ना कि शादी चुपके ना की गई है, सादगी ना की गई, पूरे ढोल धमाके लाइटिंग हॉल पूरी इस तरह शादी की गई है। तो फिर वो मोहल्ला है कि मक्खियां वांगू हर कोई बुढ़ा जवान गल्लां फैलांदा फिरदा है। जो बच्ची मान का था वहाँ पे मोहल्ले की औरतें भी मौजूद थी, किसी को इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि क्या सारी आफत टूट गई है। तो उसके बाद अब बच्चा वली मोहल्ले के हर मर्द को, हर औरत को वीडियो भेज रहा है, ईमान जी की इतराफ़ जुर्म करती पई है। अच्छा बेटा जे यही सारा कुछ जो तेरी भैन जिंदा थी उदों भेजदा, नाल अपनी भैन की डॉक्टरी की रिपोर्ट ना ला के सारे लोग हुण तो भेजन दिया ना, उदों भेजदा तेरी भैन भी बच जाती। अगर वो ये वाले वॉइस मैसेज था तो पहले क्यों नहीं किया गया इसको? पर फिर मैं कहूँ दिल खुश करता, शेर की बच्ची जेड़ी मां ने, क्यों उन्हें क्या मैं सब कुछ होगा, डटी भी कहती मैं तो नहीं डरना, मैं तो नहीं। मां कहती ना शिकायत ला इंज तलाक नहीं, जिस तरह बस राती उन्हें कहा कहती मैं तो मूँह ना देखा तो फलाना, मैं तो इंज ना करा। तो बहरहाल अपना शाजमीन की बात तय हो गई है तैमूर के साथ, दोनों सीनियर ने, तैमूर भी तो शाजमीन भी, 2 सीनियर जाओ जाके देखो तुम लड़के भी ना, बेरों के टुटे बच्चे ने तो अगले उधर फ्लट करते फिरते हिसाब करनी, वो इस कुड़ी ना तो उस 6 कुड़ियाँ लग गया पे, एक मुंडा। दोनों सीनियर सिटीजन अगे पिछे गड्डी बैठे, कोई दोनों आपस में गल नहीं की, गए ने आए ने, दोनों के लब सीले, गल करना चाहे कर नहीं सके, किहड़े जमाने की मासूमियत दिखाई है। अच्छा अब फिदा अपने घर के ऊपर खड़ा है, वो बच्चा तैमूर गाड़ी से उतरा है, उसने सनम का दरवाज़ा नहीं खोला, पीछे से दरवाज़ा खोला है शाजमीन का। अन्य पता चलता है शाजमीन शर्मा के निकली है, दरवाज़ा खोलिया, कोई चक्कर होगा नहीं, उन्हें पागलों यही कहता उतना चक्कर पे, वो मां ने भी कहा फलाना का ये क्या वो क्या, बहरहाल पता नहीं अभी, क्योंकि अभी तो मामले बहुत बिक रहे हैं। अच्छा अभी भी बहुत बिक रहे हैं। नहीं यानी मेरी बात सही थी, मैंने बोली थी कुछ हफ्ते पहले कि ना बहुत खिंचना है। वो 80 के एपिसोड होंगे हैं, अम्मा इतनी भी नहीं, 50 टाइप में हाल से 50 से हो चलिए बस। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फासले की। तो फासले कैसा रहा?
लो जी, फासले की कहानी मेरे ख्याल कुछ आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि जो सिकंदर अंकल का करैक्टर था वो अब एक बन गया साजिशी फूफो। शुरू में वो एक मासूम क्यूट बकरियां ना थी, मिनट करती बकरियां चारा पाओ, चारा खा के फिर उधर उधर बेचारी फिर दिया मासूम, सबके साथ दोस्ती, सबका ख्याल। सिर्फ इस ड्रामे में जीनत और किश्वर ए दो चड़ेल गई से लै भैन, इन्ना साजिशी बन गया सिकंदर, इन्ना साजिशी, एक साजिश से निकलता है तो दूसरी ने बुना लग पैंदा। अब देखा कभी सुना है कि एक बाप जिसकी अकलौती औलाद जाविया वो उससे ज्यादा मुकद्दम रखे अपनी भतीजी जो एक पसंद की शादी करवा चुकी है, जिसको मना किया था कि खावर बदमाश है शादी ना करवाओ, उसको तलाक उसकी हो गई है, उसके साथ अपना बेटा जो अपनी एनी दे नाल प्यार ना करता, पूरी साजिश पुंदा पिया कि असीं इंज करांगे। अच्छा मैं बड़ी खुश, मैं कहा शुक्र अल्लाह एनी ने भी कोई अच्छा काम किया। ए कहना ना सिकंदर चल तू अपना वादा नहीं पूरा कर दी भी कैसे मेरा इलाज करावांगा तो छड़ के चल जाएंगी, कहती जा मैं मुकर गई, मैं नहीं छड़ना उन्होंने। मैं शुक्र किया इन्हें मेरी इंसान दाई, हले मैं शुक्र ही किया सी। अब ना इस एपिसोड में आदल की और निदा की शादी की बात हो रही थी, सिकंदर अंकल नहीं मानता पाई, जीनत नहीं मानती पई सी। फिर अपना जावियार बीच में पड़ा, एनी पड़ी तो इन्होंने कहा अच्छा एनी ने कहा मैं जाके गल करनी है। एनी ने सिकंदर का ना गल की थी कि प्लीज़ अंकल आप इन दोनों की शादी होने दें, तो शर्त की रखी ने कहा तू शादी होने का तो मैं अरिन छड़ के चल जाऊँगी। दूर फिटे मुँह तेरी बगैरते तेरा बेचारा जाविर, तेरा तो चाबी वाला खिडौना है कि तेरा जो दिल करेगा तू वो बेचारा छिड़ देंगी, वो तेरे से फुल प्यार करता है। तू किस तरह, अगर निदा और आदल दोनों प्यार करते हैं, उन दोनों को मिला रही है तो तुम ही प्यार करनी है। आदल तू कौन होती है अकेले फैसला करने वाली कि मैं आदल को छोड़ के चल जाऊंगी। तो साजिशी फुफो फुल खुश कि सारी साजिशी फुफो जी है वो जी बीवी है उसके साथ लव मैरिज है, उन भी पता चल गया। तो वो समझानी कहती सिकंदर ऐसे साजिशी फुफो ना बनो, क्यों आप इसे सारे कर रहे हो। अच्छा नहीं लो जी, अब कर करा के रिश्ता त्या हो गया आदल का ते जनाब अपना कहती ओदी मां चुड़ेल है ना किश्वर निदा दी, वो कहती हक महर की बात कर लें, हक महर की बात कर लें। हक महर उन्हें की क्या, 20 तोले सोना, 4 करोड़ 1 प्लाट। तो इतने ना गुलगुला जा मच गया सारे जी, गुलगुला मचा। तो जो शिबी का खावर एक ठग था, इनको पता भी था, वो इनसे 7 करोड़ रुपया लूट लिया था उस बंदे ने। तो यह जेब चैने ना कह दिता सी हक महर का, तो चाहता से कुछ ना किया जाता। तो बाहर फिर इन्हें गल करा करू के ख़त्म इंज की कहज। तो बाहर आगे जाके देखेंगे फिर क्या होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मासूम की, तो वो कैसा रहा। मासूम ड्रामा इस वक्त जो भी रमज़ान के ड्रामे आ रहे हैं उन सब से कॉमेडी प्ले मासूम ड्रामा। खुदाया ओदी कहानी होए, मैं कहनी हाँ किस तरह मैं समझ नहीं आती, एड्डी वड्डी कास्ट उन्होंने भी नहीं क्या है कहानी की है। दिलशाद अब एक बहुत अलीशान के नाम से सिंगर बन चुका है। सिंगर कैसे बना, गाने गा के बना, मेहनत नहीं बनया ना। तो वही भैन ना नाराज है, तो खाना नहीं खाती, कहता हूँ मैं अपनी मेहनत ना कमाई करके लियावगा। ठीक है, तो तेरे पहले पैसे तेरी मेहनत दे सी, तू कड़ा ड्रग्स बेच के अमीर होया। अच्छा अब दिलशाद ने क्या किया, फिर वही पुराने कपड़े पहने, तो दिलशाद पता ना कैंसर हो गया है, पुराने कपड़े पा के लोग पछाण अपना मुँह लुको के, तो मुँह च साह रुकन दिया वह। तो उत्थे ना गाना गाया इन्हें, गल का कैंसर मना किया डॉक्टर ने, गाना गाया तो 40 रुपये कमाए इन्हें। 40 रुपये? हाँ 40 रुपये कमाए। फिर दाल चौल लीती ओदी, दाल चौल लैके अमीर नहीं हो गया तो बहुत ज़्यादा। वो कहना मैं अपनी तेन कमाई ना खवावांगा ना खाने, अली शान वाली कमाई, वो कहती कमाई नहीं लगी छुटकी कहती। अच्छा हाँ फिर दाल चौल लैके गया, तो छुटकी ने कहता छुटकी ऐ बड़ी मेहनत नाल कमा के ले आया मैं। तो छुटकी फिर दाल हले खाते पे दाल चावल, तो ना कहता छुटकी असी ना पिंड चल जाए वापस असी। तो जो पिंड रहते सी ना 3 दिन खाना नहीं नसीब होंदा सी ना, एड्डे पैड़े हालात से। कहता छुटकी असी पिंड चलीए। उस वक्त डॉक्टर का फ़ोन आ जाता, डॉक्टर ने कहा दिलशाद अली शाह तुम्हें मुबारक हो, अमेरिका मैंने पता किया तो तेरा इलाज है तो तू ठीक हो जाना। कहता ठीक है। कहता छुटकी हम ना ऐसा करते हैं गाँव जाने से पहले एक वर्ल्ड टूर करते हैं, हम अमेरिका जाते क्योंकि छुटकी नहीं ना दसिया ना कि मैंने कैंसर है। इतनी देर में ना आ गई लैला, तो लैला ने आके ना सारा आके कहती मुझे मेरा पैसे दो, मेरा हिस्सा दो, फलाना मैंने नीली वजदान की ना लड़ाई करवा दी है। कहना मैंने कब कहा था, मैंने कहा छुटकी नाराज़ हो गई। छुटकी नाराज़ हो गई चल कि छुटकी ने कपड़े पाए थे मॉडर्न जे ट्राउज़र थे उन्हें लाते, उनका मैं अमरीका नहीं जाना।
ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ कि ਉਹਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੁੱਟੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੀਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੀਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੀਲੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬਿਸਤੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ नहीं मेरे को ना ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਛੁਟਕੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੀਲੀ ਤੇ ਵਜਦਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ कैंसिल करता। फिर वजदान को गया। अच्छा जब नीली के पास आया तब बिल्कुल ठीक था। ਜਦੋਂ ਵਜਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਵਜਦਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਲਕੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਜਦਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਿਆ। ठीक है। ਮਾਂਜਾ ਤੇ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸੀ अच्छा बड़ी फिल्मी ना 90s वाली फिल्म नहीं होती थी जो। ਫਿਰ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਵਜਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਛੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੀਲੀ ਖੜੀ। ਨੀਲੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ। ਫਿਰ ਸਲਮਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਿਕਾਹ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸੋ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਸਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨੀਲੀ ਤੇ ਵਜਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਤੇ वैसे खत्म ड्रामे सारे वैसे खत्म होने वाले हैं, सारे के सारे। बिल्कुल एक नई खेप आएगी ईद के बाद। एक्साइटेड? कोई खुशी हर चैनल पे नई कंटेंट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं आखिरी ड्रामे की तरफ जो है मेरी जिंदगी है तू। तो वो कैसा रहा? कैसी बेबसी है तू। लो जी अब मेरी जिंदगी, हालांकि पिछले वीक ये नहीं लगा, चलो नहीं लगा। बहरहाल ड्रामे वालों तो अपनी सारी एपिसोड तैयार करके रखी होती है ना। हाँ एपिसोड लगी तो अब ना आयरा पिछली एपिसोड जो गुजरी है उसमें अपनी बहन फलक के वो फंक्शन में गई हुई थी। एड्डे प्यारे स्टेट वाल सारी सेटिंग बहुत प्यारी आयरा लगती पई सी। आयरा फंक्शन से दुखी वापस आई है। कामया ने बेइज्जती की है। ठीक है। आयरा ने घर आके आयरा के स्ट्रेट बाल, आयरा के बाल फौरन कर्ल बालों में डाल के स्ट्रेट बाल ख़त्म हो गए। उसके बाद आयरा ने पहना सूट। सूट पहना, मैं कहा ठीक है जो सूट पहना ये नाइट सूट होगा, क्योंकि इससे पिछली वाली एपिसोड में आयरा ने पूरी आधी एपिसोड में यही सूट पहना हुआ था। ठीक है। मैं कहा ठीक हो रहा है नाइट सूट होएगा आयरा का। आयरा ने घर आके पहन लिया। लो जी अब जब खबर आया फारिया ने मिलकर जो प्रोग्राम बनाया था, मतलब सूट बदल देता आयरा था। इतना अहम सीन, वो वहाँ से दुखी हो के आई है। उसमें उसके फिर सूट ये भी नहीं क्योंकि मिलता जुलता धोखा खा जाए बंदा। पहले ऑफ वाइट सूट है फिर ब्लैक सूट पहन लिया। अच्छा ब्लैक सूट पहन लिया। फिर ना अब आता है वो कामयार, तो कामयार बाहर ना अंदर आता है कमरे के, कुछ नहीं कहता उसको, कहता जाओ जो मैंने कमरे में सोना। नींद आ रही मुझे, जाओ यहाँ से। तो खबर होता कहता हाँ ने कुछ भी नहीं किया। फिर वो ना फारिया की बहुत बेइज्जती करता है, क्योंकि अब ड्रामा ये ख़त्म होने वाला ना, तो तकरीबन सब अच्छे बन गए हैं। खबर कहता है पता है 2 एपिसोड रह गई हैं। अच्छा हाँ फारिया की बेइज्जती करता है, कहता है चल दफ़ा दूर हो। मैं तो शुरू तो ऐसा नहीं से जो तू ही मैंने भेज दी तेरी की फलाना, मैं तो अपनी अम्मी के साथ कल अमेरिका जा रहा हूँ, तो तू दफ़ा हो, काला मुँह तेरा नीले पैर। तो बाहर ना अभिनय दुखी हो रही होती है इनके खबर और कामयार के आने से पहले। अब ये कब की शादी होके आ गई हुई है, बाहर जाके बैठी है तो उसे एक गाड़ी नजर आई पर फूल बंधा हुआ, आयरा लिखा हुआ। कहती है कि ते नौकर कहता है ताडे शादी ते कामयार साहब ने लीती सी गड्डी। उसके बाद उन्होंने कहा था ये गाड़ी मुझे नजर आई यहाँ, वो गड्डी का बेचना बनता सी ना। गाड़ी बेची नहीं है, पीछे खड़ी कर दी ताकि आयरा देख लवे। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਦੀ ਮਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾਣ ਡੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ अंबानी पे ना जाओ। अच्छा उसके बाद ना अब ना आयरा कहती है कामयाब वे कर देने कि ड्रामे कुछ नहीं एक का सीन पा देंगे ने। अब लेटा हुआ ज़मीन पे आयरा उसके ऊपर आके ऐसे हाथ रख के बाहर मैं तारीफ करनी भुल गई। मैं कहनी हाँ कुड़ियां ते आपे ही पागल होना। मैं माँ सी, इन्ना खूबसूरत लगा, रोंदा पिया बिलाल बस
ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ कुड़ियों ने तो पहले पागल होना है ਇਹਦੇ ਤੇ। अच्छा लो जी, आप ना कहती है आयरा कहती है कि खबर ऐसे कमरे में वगैरह तुमने कुछ नहीं कहा कि मेरे ना तेन एड्डी नफरत है। मैं कहता नहीं तू मेरे ते भरोसा नहीं ना किया सी, मैंने तेरे ते भरोसा सी, कुछ और भी चीज़ होंगी मैं तेरे ते भरोसा ही करना सी। बहरहाल आयरा का और कामयार का जो कमरा है, एक मियाँ बीवी का कमरा होता, दरवाजा इंजन करके खुलता है, ना कोई चुटकी ना कुछ में, जरा अंदर आवे ठप करके अंदर आके आ जाए। अच्छा लो जी, अब ना आयरा की सास और आयरा, फिर आयरा की सस एक हफ्ता पहले भी अपनी लाइब्रेरी ठीक कर चुकी हुई। केड़े खोते आके सिटते हैं किताबां। हर इंसान जो जिसको लाइब्रेरी का शौक है, एक बुक निकालता है वो रखता, पर दूसरी ऐसे निकालता जो कुछ होंगे और लाइब्रेरी सही करना पैंदी। पर यह खुशी हुई क्योंकि ड्रामे का एंड है, उन्हें भी चंगी गल समझाई। उन्हें कहा कि जो कामयाब है ना, तू तेरे प्यार ने अगे बदला सी, तू कोशिश कर, मतलब करेंगी ना। मैं तेन यह नहीं कहती जो तू नहीं करना चाहती ना भी कर पा, जे तू कर लेंगी, जिस सारे घर च इंतजाम है बदल गया, एन सारा सही हो जाएगा। तो वो कहती अच्छा कुछ नहीं, बस जवाब नहीं देती। अब ना कामयाब ना जा रहा है तो काचा कायदा आयरा का अब्बा गाड़ी में जा रहा है, ये बेटे दी तबीयत खराब हुई थी, बंदीला टैक जा हो गया। गाड़ी चलाते तो यहाँ पे ना कामयार का वर्कर था, तो वो इन्हें अस्पताल ले गया। उसके बाद कामयार हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल आ गया, पता भी है कि मेरा सोहरा मेरी शक्ल देखना चाहता। पहले तो सोहरे का कसूर कि तू दिल का तेन अटैक हो गया, तू मर भी सकता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू कुछ कम अज कम खाली अपने गुस्से में कंट्रोल कर। वो अपनी अगर ते गुस्सीला, तो हालांकि यही कहते हैं जब दिल का पेशेंट हो ना, इस सामने कोई भैड़ी गल नहीं करनी, इस सामने कोई टेंशन वाली गल करनी, हर कोई यही कहता है। तू ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। अच्छा ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਸਹੁਰਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। तुम जाते हो या नर्स ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। शुक्र करे मेरी वजह से आपकी जान बच गई। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦਫਾ ਦੂਰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਈ ਐ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਂਗਾ। ये तार खींचती ना अगर मैंने सच में ऑफ हो जाएंगे। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद अब आयरा को ना दादी ना तेल लगा रही है। पहली दफ़ा मैंने किसी ड्रामे में देखा, सच में तेल लगा तो हमेशा ऐसे करते होते हैं पीछे ऐसे करके। मैं डायरेक्टर तो बड़ी खुश हुई, मैं कहा वाह कि तेल पे है, तो तेल दादी ने लाया, लगा भी लगा कि तेल लगा। बेटा कहते नहीं ये संभाल कर दे बेटा, जे तुम तेल दोगे सीन संभाल सकना, तेल लवाया क्यों? आयरा दादी को तेल लवाते पे तो नाल फोन आ गया कामयाब कि तेरा अब्बा अस्पताल जी। ठीक है। तो अच्छा आया मैंने नहीं इस बदतमीज़ का की मतलब। दादी बेचारी कहती है क्या हुआ अं दसना बनता से कि नहीं दसिया दादी नूं। मेरे तो बाजियां शर्तां लगे। मैं कहा बाजी हूँ इस तेल लगा पे अपना अब्बे तो अस्पताल चलिए। नहीं खत्म हो गया होगा बाजी की करेगी, साडियां शर्तां लग गई स्ट्रेट वास पता नहीं। हाँ की मतलब सी ते तेल वाला बेटा जो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੱਸਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਦਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਕੋशिश की बकाया उन्हें कहा मैं मारांगे अपने अब्बे ਨੂੰ। सारे घर वालों को पता है कि अब्बा भी आयरा की फलक को चीज़ कहती फलक ने कभी मात नहीं दी उन्होंने कहती आयरा अब्बा को जैसे दिल की तकलीफ है, तुझे पता है जैसे तू भी डॉक्टर है, ऐसे टेंशन से बचे। अब्बा अभी तेरे से जैसे नाराज़ नहीं है ना, तो जब अब्बा ठीक हो जाएंगे फिर अब अब्बा को बस तू देख ले अब्बा की शक्ल ना। भैन अंदर गई, अब्बा सुता, उन्हें कोशिश की तो दिमाग ने गल्लां कर करके अब्बा उठ गया। अच्छा अब्बा कहे तू आई क्यों, मैं तेरी शक्ल देखनी। और की कहती पई अगर तू कुछ ना अच्छा अब्बा मैं चली जाती हूँ बस ठीक है, वो गुस्सा ना करें। अब्बा जब तक आप ठीक होंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी ठीक नहीं है, मुझे बस यहाँ रहने दे। तेरी भी कोशिश अब्बा से मारी जा। अब्बे ने कहा तू रह सही थे, मैं तेरा की मार बनाया फिर कहीं। तो फिर आयरा रोती हुई चल गई है। तो बहरहाल अब देखेंगे कि जैसे ठंडी सी एपिसोड लगी मुझे। एपिसोड ठंडी तो बर्फ भी सी ते, पर मैं एक गल कहना चाहांगी, जो बच्ची है फारिया। अच्छा सच मैं भूल के विच कहना, क्या? कामयाब कहता फारिया ना फिर इनके घर आई है। हाँ ते कामयाब कहता फारिया नूं खबर रात को कमरे में आया था तेरी सी नहमत चाल। अच्छा बेटा जी तेन मैं चाल पता सी कम अज कम अज तक रख के मुँह ते चपेड़ मार देंदा। पहले एडा गंदा तेरे नाल सारा कर चुकी हुई है, तो अज जी यह वाली चीज़ की है मैनू समझ नहीं आई। ये जो बच्ची फारिया का करैक्टर है, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी किसी की नज़र करम उस बच्ची पे है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है
पहली एपिसोड से लेके अभी तक हीरोइन है आयरा, वैम्प विलन जड़ी है फारिया। शुरू सीन में एक उस वक्त से लेके अब तक आयरा मुसलसल आ रही है और हर सीन में आ रही है। ਅਸੀਂ ਇਨਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਘੋਲਿਆ ਸੀ ਕਾਮਯਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ करना। वो मुसलसल बच्चियाँ आन रही है। खैर इसी नोट पे रिव्यू होता है खत्म और शो भी होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।